आपकी आवाज कट रही है। चलिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, स्टार्ट करते हैं। आलोक सर, आपकी माइक ऑफ है। हाँ, आवाज सही आ रही है। अब वो यदि माइक लगाए हैं तो माइक निकाल दीजिएगा। नहीं सर, माइक नहीं लगाए हैं, माइक बंद कर दिए। चलिए। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैं जैसा कि पहले चलो। भी बताया था कि एग्जाम मंच से मैं आलोक बोल रहा हूँ, और ये मीटिंग रखी गई है आपके बच्चों के लिए। मैंने काफ़ी प्रोग्रेस देखी। प्रोग्रेस देखने का हम लोग का एक ही माध्यम है, बच्चों को टेस्ट लेके और बाकी माध्यमों से। रेगुलर क्लास होती है, उसमें भी बच्चे जब आंसर देते हैं तो उस माध्यम से भी हम लोग बच्चे का देखते रहते हैं कि बच्चे में क्या प्रोग्रेस आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो इन सभी माध्यमों से हम लोग देखते रहते हैं। तो अभी सर आपको बताएंगे, राकेश तिवारी सर, कि किस बच्चे में कितना प्रोग्रेस हम लोगों ने मतलब देखा है, और कितना और बच्चों को मेहनत करने की आवश्यकता है। निसंदेह फिफ्थ के जो बच्चे हैं नवोदय दे रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे हमारे क्वालिफाई करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी जो और बच्चे हैं, उन पे भी हम विशेष ध्यान देंगे जो कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर है उनको छोड़ दिया जाएगा। सबको लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन अभी हमारी नज़र में तीन चार बच्चे हैं ऐसे जो कि नवोदय के लिए एकदम मतलब तैयार हैं पूरी तरीके से। बाकी जो बच्चे हैं उन पे भी हम मेहनत करेंगे। तो अभी सर आपको बताएंगे कि क्लास में किस बच्चा का कैसा मतलब वो रहा। ठीक है, तो सर आप बताइए। चलिए, ओके सर, थैंक यू सर। अ, सभी को हमारा सबसे पहले नमस्कार। और सबसे पहले ये शिव कुमार जी आपसे बात करते हैं। हेलो शिव कुमार जी। जी सर, जी सर। सर, आपके बच्चे क्या नाम है? अनमोल। अनमोल। जी सर। अनमोल मिश्रा। जी जी। हाँ, ओके ओके ओके। तो अनमोल मिश्रा। तो अनमोल मिश्रा, शिव कुमार जी, आपका लड़का जो है ठीक है, जी बढ़िया है। और उसकी अटेंडेंस भी सही है। वो, हाँ, इसके पहले मतलब कि शनिवार को थोड़ा सा वो लास्ट में आया था जी अनमोल। तो जी उसको ध्यान थोड़ा सा कि वो टाइमली, थोड़ा सा टाइम का, समय का ध्यान दे वो। जी बाकी जी 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 ये था कि सर अनमोल का नवोदय है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर अनमोल का नवोदय एग्जाम है तो उससे बिल्कुल इस समय तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस समय अनमोल के लिए। तो जी अनमोल से ये कहिएगा कि वो, उसका अटेंडेंस 107 मिनट, 81 मिनट, 106 मिनट, 85 मिनट, 88 मिनट, मेरे पास सारी लिस्ट आई है कि किस बच्चे का किस दिन कितना अटेंडेंस है। जी तो 93 मिनट कुल मिलाकर जी ठीक है। और उसे ये कहिए कि अभी हम लोग कुछ मतलब कि जैसे ही हम अपना ये क्लास खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद जी जी प्रैक्टिस सेशन चालू होगा हमारा जी बच्चों के लिए। तो प्रैक्टिस जी सेट जो भी हम कराएंगे अनमोल से, या जितने बच्चे कराएंगे, बच्चे होंगे यहाँ पर सर, मैं सारे बच्चों की बात बोल रहा हूँ कि वो बच्चे अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे हमारा, तो निश्चित रूप जी से अगर उस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा, गार्जियन को भी इसमें ध्यान देना है उस समय। अभी भी ध्यान जी दें, प्रैक्टिस सेट जब जी जाएगा यहाँ पर तो सारे बच्चे बिल्कुल इसको अच्छे से लगाएंगे। और जो जी प्रॉब्लम होगी उनसे वो दोबारा शेयर करेंगे, सर यहाँ दिक्कत आ रही है। गार्जियन जी को, जैसे अनमोल जी के आशिक कुमार जी हैं, तो अनमोल मिश्रा, क्योंकि हाँ, एक चीज बच्चों से ये बोलिएगा, थोड़ा सा हमें क्या होता है, वो मैसेज बार बार करते हैं बच्चे, अगर आप साथ में बगल में हो उनके, जी तो देखो एक ही आंसर को कई बार मैसेज करते हैं। जैसे मैंने कुछ कोई क्वेश्चन दिया तो वो आंसर जी लगातार बी 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 बी, तो थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। जी तो ये बच्चों पे आप ध्यान दीजिए इसके लिए। और जी अनमोल बाकी सही है आपका लड़का, अनमोल का जी अटेंडेंस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है अनमोल के लिए। जी अनमोल को थोड़ा सा पुश, मतलब कि पुश करना है उसको थोड़ा सा, आप जी बिल्कुल। हाँ, कहने मतलब है कि उसको, जैसे कि जो क्वेश्चंस हमारे हम कराते हैं उसकी प्रैक्टिस एक बार आप खुद से घर में कराइए। बेटा, आपने जो पढ़ा ये आपको हेलो। आता है, हाँ नहीं आता है? क्योंकि अभी एक बच्चे ने, अमन भारती ने हमसे क्वेश्चन भेजा है, अभी आप सर ने हमको हाँ व्हाट्सअप किया है सर। ऐसे बच्चे क्वेश्चन भेजें, अगर कहीं अच्छा। उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को, तो हमें जी ग्रुप में क्वेश्चन डालें, उसका हम सॉल्व जी कराएंगे बच्चों को।
देखिए ठीक है। अच्छा ये बताइए शिव कुमार जी, और कोई दिक्कत आपको लगता है? हेलो। हाँ, दिक्कत इसमें है ही है। शिव कुमार जी, जी जी। अनमोल का आप कुछ बताएंगे क्या उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, या क्या उसे लगता है कि हाँ सर यहाँ अभी वो दिक्कत हो रही है? पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन ये जल्दी पढ़ता नहीं है। समस्या हाँ, ये है। होता है, जो पढ़ने में बच्चे होते हैं थोड़ा सा वो चंचल होते हैं, हम्म। हाँ जल्दी हो स्थिर नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए आप धीरे धीरे उनको आप, मतलब उनका एक होता नहीं, उनका माइंड जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको आप एक ले आइए कि बेटा पढ़ाई जरूरी है। कैसे भी उनको थोड़ा सा हम तो आप जब पढ़ाते हैं तो ये बीच बीच में तो हम बताते ही हैं कि बेटा पढ़ना क्यों जरूरी है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो तो गार्जियन हम को हम जब हम होते हैं घर पे तो ठीक होता है, लेकिन जैसे हम हमेशा घर में तो रहते नहीं, निकलना जी जी पड़ता जी। है बाहर। सुबह शाम इतनी टाइम हम आते हैं, और जब नहीं नहीं रहते हैं तो ये मस्ती नहीं नहीं, करता है। तो जैसे आप टास्क देके जाइए ना, देखिए अब जैसे कि आप सुबह निकले तो आप बच्चों को इतना काम दे के जाइए कि शाम तक वो बिल्कुल बिजी रहे। और वैसे भी ग्रुप में इतना काम दे दिया जाता है, इतना जो है क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, अगर बच्चा उसको सॉल्व करे तो खुद ही व्यस्त रहेगा काफी वो। बस लेकिन आपको केयर करना है कि बच्चा हमारा आज का दिन भर में किया क्या। आपको शाम को इनपुट लेना है बच्चे से, बेटा आपने आज क्या किया शाम को। हम्म, शाम को बैठिए और पूछिए बेटा आज दिन भर में आपने क्या किया, हमें वो बताओ। ये जब नहीं जानते तो हैं, जब ये आप डेली का डेली यही करेंगे ना, तो बच्चों को इसकी पड़ जाएगी आदत। और जब वही काम वो करने लगेंगे तो फिर उन्हें वो अच्छा लगने लगेगा। हाँ हाँ स्टार्टिंग में दिक्कत कर होती है, स्टार्टिंग में हर बच्चा भागता है, मेहनत करने से थोड़ा सा दूर होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे, देखिए बच्चे हैं ना, बहुत फोर्सफुली नहीं, उनको बहुत ही स्लोली रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा कर, बुझा कर, थोड़ा सा डर दिखाकर, हर तरह से उनको आप थोड़ा सा ट्रीट करिए। बाकी हमारे यहाँ ट्रीट किया जाता है बच्चों को। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस बार नवोदय निकालें। पूरी रणनीति बन रही है कि हमारे जितने बच्चे हैं वो इस बार क्वालिफाई करें। इसलिए सर ने हमसे कहा सर देखिए बच्चों का आप पूरा डाटा लीजिए और उनसे देखिए कौन सा बच्चा किस लेवल पर है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ उसको और पुश करना है। तो मैं सब देखा तो अनमोल तो अच्छा है, वो मैसेज करता है कि सर मैं मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये देता भी है, एक्टिव रहता है वो पढ़ते वक्त। बस ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बाकी लड़का अच्छा है। ठीक है ना शिव कुमार जी? जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए, बच्चा आपका अच्छा है। बस देखिए ये आपका देखिए होता क्या है ना कि बच्चे ही भविष्य होते हैं। थोड़ा सा इन पर आप केयर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो कल को आपका ही भविष्य अच्छा हो जाएगा। और लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि समय नहीं आने वाला लापरवाही, समय कंपटीशन हमारे बहुत तो ज्यादा है। हमारे तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती। हम इतना हर तरफ से, मतलब यहाँ भी जी ट्यूशन और ऑनलाइन भी ट्यूशन, और स्कूल में भी पूरा वो, मतलब पढ़ाई के मामले में कहीं कुछ नहीं पीछे हैं। मास्टर लोगों से इतना बता दिए हैं कि किसी भी तरह से इसको, मतलब गड़बड़ ना हो, मार के पीट के समझा के बुझा बिल्कुल के किसी भी तरह इसको। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए कि आप अपना सर्वस्व, कि ये ही मेरा बच्चा है, अगर ये हो काम, ये अगर अच्छा हो गया तो सारी कमाई आपकी सफल हो जाएगी। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक है, यही हमें अच्छा लगा। गार्जियन अगर जागरूक होता है तो अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी सबसे? नहीं नहीं सर, सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप शेयर करिए, ये आपका अपना परिवार है। एक कोई दिक्कत हो जहाँ भी आपको लगे कि हाँ सर यहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे को, आप तुरंत बताइए। तो कभी कभी होता है कि हो सकता है हमसे कहीं कोई कमी हो जाए, हो सकता है। ऐसा ऐसा हम करते नहीं है प्रयास, इन केस इंसान है। तो आप लोग भी बिल्कुल बिल्कुल कहने मतलब कि आप सजग रहिए हमेशा हर वक्त। जी ठीक जी है जी। शिव कुमार जी? जी जी ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। अब हम अगले जुड़ते हैं। उर्मिला जी से अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो अपनी आप अपनी माइक शिव कुमार जी बंद कर लीजिए। जी सर। उर्मिला जी, जी सर। हेलो। जी हाँ सर, आप नमस्ते। आपके बच्चे क्या नाम है? सर विनय भारती। अच्छा अच्छा अच्छा, विनय भारती जी, बहुत अच्छी बात है। विनय भारती तो अच्छा लड़का है भाई, बहुत अच्छा लड़का है। जी अभी आज जी। उसने एक क्वेश्चन भेजा है हमको, तुरंत अभी सर ने हमको व्हाट्सअप किया, तुरंत जस्ट हाँ, अभी तुरंत। अभी आ रहे थे काम करके तो देखे सर उनको, तो देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो बोल रहा था पापा ये नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सर इसको थोड़ा शेयर करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे बच्चे हों कि पापा ये नहीं आ रहा है, यही देखिए यही होना चाहिए कि बच्चे बच्चे अगर ये लगे पूछने पापा हमको ये नहीं आ रहा, पापा हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, पापा हमको इस क्वेश्चन पर प्रॉब्लम आ रही है, तो समझिए बच्चा आपका सही लाइन पर जा रहा है।
जी जी बस अच्छा ये आपका बच्चा जो है आपका ही बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर आपका बच्चा भी नवोदय का तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर आप भी ध्यान दीजिए बच्चे के ऊपर। शाम को जैसे आप बाहर रहते हैं या जॉब में आते हैं शाम को, तो उसको डेली का डेली दिन में एक टास्क दीजिए कि शाम को बेटा आपने जो भी पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, शाम को आप देखिए शाम को उसमें क्या रिजल्ट आया, कितना किया, जी ये जी। जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं होता क्या सर है हम, कि जब, हाँ सर बोलिए। सर जैसे हम नहीं रहते हैं तो उसकी मम्मी रहती हैं, वो बराबर ध्यान देती हैं सर। बिल्कुल, मम्मी हो, पिताजी हो, घर में कोई भी गार्जियन हो, एक उस पर एक एक दबाव रहना चाहिए कि हाँ हम आज काम नहीं करेंगे तो आज पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी। काम करना ही जी करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। हमको नवोदय, अच्छा उसके दिमाग में ये डालिए कि बेटा एन केन पकारेण, आप अपना 100% देना है आपको नवोदय के लिए। जी जी सर। जो सर दिक्कत हो वो तो बच्चे को। हम, जी सर। सर हम वो हाँ बोलिए। बराबर मतलब बाबू को मतलब समझाते हैं कि भैया देखिए हाँ बढ़िया से पढ़िए हाँ और बिल्कुल देखिए। नवोदय निकाल। सर जी लोग बिल्कुल इतनी बिल्कुल। मेहनत करते हैं, ऐसा कर दोगे तो हमें भी थोड़ा आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी। अरे सर बताइए, बच्चा ही तो वही सोता है ना, अगर बच्चा किसी का अगर नवोदय में हो जाएगा तो कितनी खुशी मिलती है। ये जी तो भाई वो तो मैं समझ सकता हूँ। तो इस चीज को बच्चे को थोड़ा समझना चाहिए। हाँ बस थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बच्चा वैसे अच्छा है आपका बच्चा, अमन भारती नाम है ना बच्चे का नाम? बिना भारती सर। अच्छा विनय भारती। हाँ तो विनय भारती वो बिल्कुल वो करता रहता है, और अभी क्वेश्चन भेजा है। तो जिस तरह का क्वेश्चन जी वो भेज रहा है तो हमें लगता है कि उसका ठीक है, माइंड सही काम कर रहा है वो। थोड़ा जी सा आप ध्यान दीजिए, बाकी बच्चा आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर कहीं बच्चे को आपको लगे, क्योंकि हम लोग अभी ये दिमाग में मेरे आ रहा था कि अभी तो जैसे मैं अभी तो बच्चों की बुक से करा रहा हूँ या जी क्वेश्चन लाता हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ, तो लगभग एग्जाम के 10 दिन बच जाएगा, या जैसे भी वो देखेंगे हम लोग बात करके। तो प्रैक्टिस सेट में क्या हुआ, जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ आते हैं, जिस लेवल के आते हैं, जी उस जी लेवल के क्वेश्चन इनको कराए जाएंगे। और बच्चों को बस अभी ये कहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं बेटा प्रैक्टिस कर लो, समय है, दोबारा जी। मौका नहीं मिलेगा। नहीं बस सर उनको एक हम अपना समय है। सर जो आप जो पढ़ाते हैं सर, 2 बार 3 बार बराबर हम बैठ के रिपीट करवाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चे के लिए आप जागरूक हैं अगर इस तरह से, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चा आपका, देखिए सफलता तो मिलेगी मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप संतुष्ट रहेंगे अपने बच्चे से। जी कोई बात नहीं सर बेटा, तुमने मेहनत की, पढ़ाई किया, वो अलग चीज है, लेकिन मेहनत पूरी करो, 100% देना है, 1% भी छोड़ना नहीं है। यहाँ कमी रह गई। हाँ, नहीं सर जो आप पढ़ाते भी हैं तो हम बराबर बोलते हैं बेटा जल्दी से सर जी का आंसर दीजिए, सबसे पहले भी आंसर देता है सर। हाँ वह, अरे भाई मैंने अमन भारती का मुझे नाम याद आ गया ना, जैसे आप बोले अमन भारती, मैंने कहा अच्छा अमन भारती, अमर वो भारती आंसर नहीं देता सर, है। विनय भारती सर। अच्छा विनय विनय भारती, हाँ विनय भारती। हमें तो भी विनय दो बार भारती का नाम हमें याद आया कि नहीं नहीं विनय भारती लगा, अच्छा है ये तो आंसर देने में सबसे आगे रहता है, अमन और आंसर भी देता है। अमन और विनय में हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ 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 हाँ, हाँ। नहीं नहीं, चलिए देखिए आपका परिवार है, परिवार से जुड़े रहिए, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तुरंत आप शेयर करिए जी अपनी, जो बिल्कुल भी सर समझिए हम लोग का एक सवाल। परिवार है ये। जी 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 ठीक है, सारे बच्चे हमारे हैं और सब परिवार की तरह हैं। तो कोई दिक्कत हो, जहां भी आपको लगे कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत बताइए आप। जी सर जी ठीक है। जी। और कोई दिक्कत अगर आपको लग रहा हो, अभी भी लग रहा हो कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप बताइए हमको, हम प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग जुड़ के बड़ा खुश हैं सर। बिल्कुल, गार्जियन खुश रहते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। बस आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, बोलते रहिए कि हाँ सर अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस और हो क्या रहा है, चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम है सर जी, यही एक उद्देश्य है कि नवोदय निकाल दे बाबू लोग जितने जुड़े हैं। बिल्कुल आपका बाबू निश्चित नवोदय निकालेगा। बस उसे कहते रहिए रोज कि बेटा नवोदय निकालना है, जी नवोदय निकालना ही है, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, इसे निकालना ही निकालना है, तो निकाल लेगा वो बच्चा को। जी जी। धन्यवाद ठीक है, सर। रोज इसको दिमाग डालिए बेटा निकालना है, निकालना है, तो निकाल लेगा, श्योर निकाल लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपसे ही बात हो गई। चलिए हाँ, आप अपनी माइक आप ऑफ कर लीजिए, मैं अब अगले साथ देखता हूँ, बात करता हूँ। चलिए नेक्स्ट है हिमांशु जी। हेलो हिमांशु जी, आप अपनी माइक ऑन करिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा हिमांशु बोल रहे हो? यस सर। पापा नहीं है क्या? कल आ गए थे सर, ये आ रहे होंगे अभी।
अच्छा, पापा से बात कराओ। आ रहे होंगे सर, ये गए हैं। अच्छा, कहीं गए हैं? यस सर। अच्छा, और बताओ बेटा, पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत पढ़ाई में? नो सर। हाँ, एक बात बेटा आपसे शिकायत है बेटा, मैसेज आप लोग करते हो तो बेटा बार बार मैसेज मत करना बेटा। एक बार जैसे आपने मन से कर दिया मैसेज, उसकी बात छोड़ दिया करो, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इसका ध्यान दो। और आपका भी एग्जाम है नवोदय का? यस सर। बेटा नवोदय का आपका भी एग्जाम है, तो बिल्कुल आप बेटा अपने पूरे मन से ये सोच कर सुबह उठा करो कि मुझे नवोदय निकालना है। और नवोदय निकालने के लिए क्या क्या करना है आप ग्रुप में बात करिए, हम बताते हैं। या हमारे जितने भी सर यहाँ जुड़े हुए हैं सबसे बात करिए, सर हमारा यहाँ तक हुआ है, ये दिक्कत आ रही है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें अभी और पढ़ना है, कैसे करना है। ये आप बच्चों के अंदर एक आग होनी चाहिए, एक होता नहीं जुनून होना चाहिए, सर मुझे पाना है इस चीज़ को, मैं क्या करूँ। नींद नहीं आनी चाहिए बेटा। देखो बेटा, जिसको जो पाना होता है ना, उस सपने में आने लगता है वो चीज़, जुनून हो जाए बिल्कुल, आपका एक एक अंग, एक एक रोवा होता नहीं, एक शरीर का हर अंग बोले कि नहीं नवोदय निकालना है, नवोदय निकालना है। ऐसी ऐसी अपने अंदर आग पैदा करो बेटा हिमांशु, तब कोई यस चीज सर। मिलती है। ठीक है बेटा? ठीक सर। हाँ, खूब मन लगा के पढ़ो। और पापा तो है नहीं, तो पापा अभी आएंगे क्या, काफी टाइम लगेगा? आएंगे सर अभी थोड़ी देर में। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, तो बेटा ठीक है बेटा, तो पापा आएंगे तो एक बार हमसे बात कर देना, ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है, अपनी माइक ऑफ करिए आप, हम बात करते हैं अगले से। इसके बाद ये चंदन जी, चंदन जी आप जरा अपना माइक ऑन करिए। चंदन जी, चंदन नाम है। हेलो, चंदन तक आवाज आ रही हो तो अपनी माइक ऑन करें। हेलो। आदित्य भी हैं, उनके बारे में बात कर लीजिएगा। वो अच्छा, वो आदित्य के पापा हैं? नहीं नहीं, ये जी सर, नमस्कार सर। हरिशंकर जी। नमस्कार नमस्कार। हरि, हरि नाम है ना आप? हाँ हरि। हाँ, हरी हरिशंकर सर। जी। हरिशंकर जी जो हैं वो आदित्य के पिताजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हरि सर जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार हरिशंकर जी। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, आपका बच्चा तो भाई आदित्य बहुत ही एक्टिव रहता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है बच्चा आपका घर में कैसे, क्या उसका सिस्टम है, पढ़ता लिखता है कि नहीं? पढ़ता है सर। हाँ बिल्कुल 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 पढ़ता है। अच्छा, आपका जो है बेटे का जो है ये जो लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम का है वो बच्चा? इंग्लिश इंग्लिश है सर। बस एक डाउट है, जैसे आप थोड़ा वो हिंदी में समझता नहीं है, जैसे कोई शब्द जैसे एक आध है उसे हाँ इंग्लिश हाँ पे हाँ। लिख दिया, नीचे इंग्लिश में हो जाए, हिंदी ऊपर नीचे इंग्लिश। नहीं नहीं, समझ गया मैं, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे ना इस बात को कि उसका इंग्लिश में जी है, सर। इंग्लिश मीडियम में है। नहीं, इसका मैं ध्यान दूंगा इस बात का। जी आ, सर। और आपका बच्चा अच्छा है, वो बातों को समझ जाता है और वो पूछता भी है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में लिखाऊं तो बोलता है, सर इसको इंग्लिश में बोलिए या इंग्लिश में आप जवाब दीजिए। तो होता जी क्या है सर। कि कभी कभी क्वेश्चंस में जो लिखने में थोड़ा जल्दीबाजी में होता है, बाकी सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का है। तो मैं ध्यान दूंगा इसके लिए, ऐसा नहीं है। और लड़का आपका बेस्ट है, अच्छा है, जवाब देता है। और पहली बात तो ये इसका टाइमिंग से आता है और टाइम तक रहता है बच्चा, जी सर। ये इस प्लस पॉइंट है। और आप इसको थोड़ा सा डेली मोटिवेट करिए, डेली ये कहिए कि बेटा नवोदय निकालना है, किसी कीमत पर निकालना है। थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाइए कि थोड़ा सा उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि सर नवोदय निकालना है तो निकालना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए क्या होता है ना, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी बच्चों का, कुछ बच्चों का क्या होता है लेवल काफ़ी लो है, कुछ बच्चों का लेवल हाई है। अब हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को लेकर चलते हैं। तो अभी जल्दी ही हम जी। खत्म कर देंगे इसको, इसके बाद प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या होता है, एग्जाम के टाइम में बहुत ही रामबाण काम करता है। हूबहू जैसे जी। क्वेश्चन एग्जाम में इनके आते हैं, बिल्कुल जी। उसी स्तर का या उससे स्तर ऊंचा ही रहेगा हमारा। जी सर। उस स्तर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। उस समय के लिए बच्चों को बिल्कुल थोड़ा सा, आप भी घर पे हैं वैसे तो लग नहीं रहा कि हाँ आप लोग ध्यान देते हैं। हरिशंकर जी, आपका सर, बच्चा ठीक है, मैं काफी दिन से आपकी बातें सुन रहा हूँ। और प्रैक्टिस तो सेट एक बुक आती है, वो भी मैंने मंगा ली है, उसमें से रोज वो पर डे वो मार्क शीट भरता है। अच्छा, एमआरसी भरता है वो? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए, जो अगर वो करता है तो उसे कितने नंबर आ रहे हैं इस समय? जैसे नंबर तो सर उसके फुल आ रहे हैं, जैसे
70 अच्छा 80 वो 70 आ रहे हैं, कभी 60 आ जाते हैं, कभी 70, कभी 75। अच्छा 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 अच्छा। जी सर। चलिए जो 60 70 75 आ रहे हैं इसको और ऊपर ले जाना है। हमारे यहाँ भी जी टेस्ट देते हैं। विनय भारती अभी जो थे हाँ। वो, फिर ये तो इन लोगों का उत्तर सही आता है। दो तीन ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो बस 45। जी यही सर। देखिए जो टेस्ट का लेवल है और बढ़ाएं, क्योंकि देखिए जो अगर 60 65 70 आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। हमेशा 80 प्लस रहे, ये ध्यान दीजिए बच्चों का। 80 के नीचे अगर है तो थोड़ा सा अभी उनको करना है प्रैक्टिस, और बाकी हम जैसे कराएंगे कोई प्रैक्टिस गलती अपने हो यहाँ। रही है, जैसे रीजनिंग जी सर। के 40 हैं तो उसमें से एक आध डाउट हो जाए, एक आध गलत हो जाए। लैंग्वेज के हैं 20 तो उसमें से एक आध दो गलत हो जाए। ऐसे ज्यादा से ज्यादा करीब 5 गलत हो जाते हैं, और नहीं बाकी के 80 में से 75 सही आते हैं। कभी 70, कभी 75 ऐसे आते हैं सर। तब तो बेस्ट है, तब तो हो जाएगा आपके बच्चे का। अगर 80 में 70 75 आ रहे हैं तो आप ये मांग चलिए कि उस बच्चे को बस वहीं पर बूस्टअप करना है, उसको रेगुलर करना है। अब बीच में कभी भी उसको ऐसा कोई शादी हो पार्टी हो, ध्यान दीजिए इस चीज को कि उसको बस पढ़ाई इस समय बहुत जरूरी है। हाँ ये ये लास्ट के जो टाइम होते हैं ना, हाँ। इसमें इसको बिल्कुल एंगेज मत करिए कहीं भी। जी सर। ठीक है हरिशंकर जी। जी सर। जी हाँ बिल्कुल ध्यान दिए, बच्चा आपका अच्छा है, बेस्ट है, अच्छा होगा उसके साथ और सिलेक्शन वो लेगा। क्योंकि हमारे सर भी बोल रहे थे कि उसका होना है इस बार, हो जाएगा, मुझे भी लगता है हो जाएगा। बस थोड़ा सा जी सर। साथ लगे वैसे भी रहिए। ओबीसी में आते हैं सर, जैसे भी आरक्षण श्रेणी में आएंगे तो फिर उसमें भी आएगा इसका नंबर। जैसे मेरा मन भी कह रहा है इस आदित्य निकाल देगा। नहीं निकालेगा, लेकिन आप ये सुनिए एक चीज और, जी बच्चे सर। से ये बात आज जैसे आपने हमसे कहा ठीक है आरक्षण में आते हैं, बच्चों से जी ये सारी बातें मत करिए। बच्चों को ये बोलिए कि आपको टॉप 10 में रहना है। ये सब चीजें देखिए, जब आदमी सोच लेता है ना कि मैं तो आरक्षण में आता हूँ, तो वो उस हिसाब से उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो ज्यादा क्वेश्चन लगता है कम करने। उसको जी ये करना सर। है, नहीं बेटा टॉप 10 में आना है, ये कोई आरक्षण नहीं, कोई छूट नहीं। ये मांग चलो कि हमें छूट नहीं मिलनी है, हमें अपनी मेहनत उसी लेवल पर करनी है कि मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 1 में आना है। तब जाके सिलेक्शन होता है सर आज के सब समय में। मेंटलिटी सेटल का मतलब वो मैटर हो जाता हाँ है। हाँ, मेंटली उसको बिल्कुल हार्ड बनाइए, नहीं बेटा कोई छूट नहीं आपको, आपको लेनी है, आपको नंबर 1 पर रहना है, बस नंबर 1 पर ही रहना है। ये ध्यान बच्चों को ये होना चाहिए, मुझे नंबर 1 पर आना है, बस मुझे क्या करना है इसके लिए वो मेहनत करे, केवल प्रैक्टिस करे, ओके सर। जुड़ा रहे, बस और कुछ नहीं। ओके सर। ओके। चलिए हरशंकर जी बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपके बच्चे आप खुद ही जागरूक हैं, अच्छी बात है। चलिए अब आप अपनी माइक ऑफ कर दीजिए तो मैं अगले से। चलिए इसके बाद ये सुनील जी, अगर आप आवाज आ रही हो तो आप अपनी माइक ऑन करें। सुनील जी या श्याम सुंदर जी, चंदन जी। जी सर नमस्कार। आ, चलिए श्याम श्याम सुंदर जी जी। जी जी सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, और कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया है। चलिए चलिए, आपके बच्चे क्या नाम है? पुष्पराज सिंह गौतम। अच्छा पुष्पराज सिंह गौतम, बहुत लड़का अच्छा है आपका, पुष्पराज सिंह गौतम। पुष्पराज। राइटिंग इस बच्चे की इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। हाँ सर आपने बताया राइटिंग के बारे में, तो पुष्पराज सिंह गौतम, जरा आप बताइए हमको इसका वो बताइए कैसा बच्चा, आपको क्या लगता है घर में पढ़ता है कि नहीं? जी जी सर। पढ़ता है? जी सर। आप संतुष्ट हैं उसकी पढ़ाई से? इस समय तो हैं सर संतुष्ट ही। बिल्कुल, अगर आप संतुष्ट हैं तो बिल्कुल, गार्जियन अगर संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है। तो ये बताइए पुष्पराज जी का भी है नवोदय यंग? जी सर है। 20 जनवरी को है क्या? हाँ हाँ अच्छी जा रही, चलिए। तो पुष्पराज सिंह बिल्कुल, अब अगर है, अगर आप संतुष्ट आप खुद बता रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। बस बच्चे को डेली का डेली आप उस पर निगाह रखिए, कम से कम शाम को एक बार जरूर उस पर विजिट करिए कि वो बच्चा हमारा आज दिन भर में क्या किया। कुछ नहीं करना है, शाम को आप बैठिए, बेटा बोलो आज आपने क्या किया, और अगर आपको लगे कि हाँ आज इसने जो काम किया वो संतोषजनक है तो अच्छी बात है। ये चीज आप लगातार करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, कहीं भी उसे एंगेज नहीं करेंगे किसी शादी में किसी पार्टी में, क्योंकि ये उसका एक बहुत ही मूल्यवान समय है। 1 मिनट का समय या आधे घंटे का समय अगर वो वेस्ट करता है तो कहीं न कहीं सिलेक्शन से जी बाहर सर। हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वक्त, इसीलिए आज मीटिंग मैंने खुद ली सारे बच्चों की, कि सारे बच्चे के जो गार्जियन है वो देखिए, जब तक गार्जियन नहीं देगा
हम लोग तो क्या अभी 1-2 घंटे पढ़ाए, फिर आप यहाँ से चले गए। आपको क्या करना है कि आपको उसी 2 घंटे को मैंने जो पढ़ाया या जो यहाँ से पीडीएफ गई, उस सारे चीजों को प्रैक्टिस करवानी है। इसके अलावा आपके पास बुक भी रखा होगा, बच्चा बुक से पढ़ना है। जी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ग्रुप में शेयर करना है। ये सब बातें बच्चों को आप दिमाग में डालते रहिए। बेटा कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन फंस रहा हो, आप तुरंत ग्रुप में डालो, सर से बात करो। मतलब कि उसे ये दिमाग में डालिए कि बेटा किसी भी कारण एन केन प्रकार में किसी भी स्थिति में मुझे रिजल्ट आना चाहिए। 100% बेटा आपको देना है। 100% दोगे, उसके बाद क्या होगा अलग की बात है, लेकिन हाँ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आप श्याम जी, आप वैसे आप अभी आपने कहा कि नहीं बच्चे से आप संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज को लगातार बनाए रखिएगा, ठीक है। ठीक सर। हाँ बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल अच्छा बच्चा आपका है। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो बच्चा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जी ठीक है बसवराज जी, श्याम सुंदर जी। जी सर जी। हाँ बच्चा सिलेक्ट होगा तो मिठाई खिलाइएगा। ठीक है सर। चलिए चलिए, ओके ओके, चलिए ठीक है ठीक है। आप भी माइक ऑफ करिए, अच्छा बच्चा आपका है, अगली बात करते हैं। चलिए केशव सिंह जी, केशव सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो भी अब माइक को अपने क्या, हाँ केशव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बस बस बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया हूँ। आपके बच्चे क्या नाम है? आयुष्मान। आयुष्मान आयुष्मान। आयुष्मान की प्रोग्रेस वास्तव में काबिले तारीफ है। ये बच्चा हाँ, सही दिन बात है। बहुत आगे जा रहा है। आयुष्मान भाई लगातार 88% इनका परसेंटेज अच्छा है अटेंडेंस का। तो केशव जी सर आप बताइए आयुष्मान के बारे में, क्या लगता है आपको? सही चल रहा है, पढ़ाई सही चल रहा है, और थोड़ा सा घर पे नहीं पढ़ता है ये। अच्छा पढ़ता नहीं है? आप जो पढ़ा दो बस वही पढ़ता है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं हाँ, करते। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने की आवश्यकता है। तो उनसे आप देखो देखिए केशव जी, बच्चा आपका है, घर पे आप रहते हैं या आपके मैडम रहती होंगी, जो भी घर पे रहता होगा, उसके दिमाग में जब आप ये डालेंगे कि बेटा देखो नवोदय निकालना है, और बेटा नवोदय आप निकाल लोगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। समाज की जो परिस्थिति चल रही है इस समय, कि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसका तो आज के समय में कोई अस्तित्व तो नहीं है। पढ़ाई मस्ट है। थोड़ा सा आप लोग मतलब बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाइए कि बेटा पढ़ना जरूरी है, बेटा तुम पढ़ो, 100% दो। उसे क्यों पढ़ना है इसे बताइए आप, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा तो सोचता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा बूस्टअप करिए। हम लोग करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा निगाह बनाए रखिए, थोड़ा सा उसको प्रेशर करिए, दबाव भी बनाइए कि आपको पढ़ना है, ये काम करना है। ऐसे हमने कोचिंग में बताया, हमने जो पढ़ाया वो उसे पढ़े। इसके बाद ग्रुप में जो आप 50 क्वेश्चन सर आते हैं, 50 क्वेश्चन उसे वो लगाएगा। इसके बाद उसके पास बुक भी होगी, जाहिर सी बात है, अगर वो तैयारी कर रहा है, एग्जाम है तो कोई ना कोई बुक आप रखे होंगे, उस बुक से भी प्रैक्टिस करें। तो इतनी सारी प्रैक्टिस चीजें करने के बाद उसके पास समय नहीं बचेगा। जी सर, सुंदर जी करता तो है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना, जी। वैसे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता है जितना नहीं, कोचिंग एक्स्ट्रा में के लिए पढ़ लिया। देखिए सर, एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज का समय ऐसा नहीं है कि हम करते हैं पढ़ते हैं, नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपका काम क्या है कि उसको बच्चे को समझाइए सर, उसको क्या करिए कि बोलिए बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो कैसे आगे जाओगे भाई? भीड़ से हमें आगे जाना है तो हमें एक्स्ट्रा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा अपना। हम देखिए एग्जाम मंच में हम औरों से अगर हम चाहते हैं कि हमारा हमारा जो है जो प्लेटफार्म है औरों से अगर अच्छा हो, तो हमें औरों से अच्छा देना पड़ेगा। अगर सर। औरों की तरह हम पढ़ाएंगे तब हम अलग नहीं है, फिर हम भी उसी भीड़ में चल रहे हैं, और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बच्चों को ये समझाइए बेटा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमें बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ, बच्चा नहीं बात कर पा रहा आप बात करिए, आप ग्रुप में डालिए कि बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन एफर्ट लगाइए सर, बिल्कुल लगाइए, 100% लगाइए। जरा सी लापरवाही मत करिए बच्चे के लिए। बच्चा आपका भविष्य है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो कोई कमाई जो भी कर रहे हैं कोई किसी काम का नहीं होगा। तो अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए,
प्रयास करिए, डेली कहिए उससे बेटा पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो बच्चा पढ़ेगा सर। बस ये है, डेली का डेली आप उसको एक दिमाग में डालते रहिए कि नवोदय बेटा कैसे निकलेगा, आज आपने क्या किया, कितना, कितना मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, उसे बताइए कि बेटा आसान नहीं है, मेहनत करते रहो, 100% देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 100% दो, ये लगे कि आपने पूरा 100% दिया है, आपने पूरी मेहनत की है, तो सिलेक्शन 100% होगा, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है सर, सबका तो होगा नहीं, सीटें कम हैं, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, तो हमारा बच्चा क्यों होगा? क्योंकि हम अपने बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे जो और बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। ये आप करना है, समझ लीजिए। बात समझ में आ रही है हमारी आपकी? सर समझ में आ रही है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जी बताइए। इसका जो टेस्ट आता है शाम रात में 9 बजे हाँ, 9:30 बजे कभी आता है, उसका तो ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसका आंसर शीट नहीं पता पड़ पाता है। आंसर शीट भी तो जाती है यहाँ से ग्रुप में, नहीं आता। नहीं आती है। क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार बोलिएगा। जो टेस्ट होता है सर, हम्म, बच्चे का रात में टेस्ट भेजते हैं आप लोग, हम्म। उसका सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन उसका आंसर नहीं पता पड़ पाता है, कितना परसेंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितने में कितने इसके मार्क्स आ रहे हैं। तो आंसर तो अगले दिन दे देते हैं ना हम लोग। नहीं सर, इस पे यहाँ पे तो नहीं, आयुष्मान का नहीं आ रहा है। नहीं देखिए क्या है 40 कि क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाते हैं 40, अच्छा, लेकिन उसका आंसर अच्छा। कुछ नहीं पता पाता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन का रोजाना टेस्ट होता है, ठीक। कभी 40 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 70 हो जी जाता सर, जी सर, जी सर। है। तो जो आज टेस्ट जाता है, आज थोड़ा नवोदय वाला टेस्ट है तो लेट हो गया है अभी, जी सर। क्योंकि जो बनाते हैं वो थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं कुछ काम से, तो और इसमें एक चीज और, जो आप पेपर आता है वो थोड़ा बहुत छोटा आता है, छोटा आता है थोड़ा। क्वेश्चन मतलब छोटा मतलब राइटिंग जो होती है, वो लिखा हुआ जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो रीडेबल नहीं हो पाता है, उसके लिए गौर से रीड करना पड़ता है, जूम करके। हाँ तो देखिए, यदि बड़ी राइटिंग लिख देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा पेजेज लगेंगे, ठीक। और ज्यादा बड़ी ना हो, मैं बता ज्यादा रहा हूँ, मीडियम हो। नहीं मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी में नहीं लिखने के कारण, ज़्यादा बड़ी लिख देंगे तो पेजेज ज़्यादा हो जाएंगे और लोग प्रिंट आउट कराते हैं, ठीक। जी सर। अब पिछले महीने के जितने टेस्ट हुए थे, लगभग नहीं, 100% टोटल क्वेश्चन की PDF मैंने दे रखी है आज, ठीक। जी सर। उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यदि वही बड़ी राइटिंग में रहती, मतलब दूर दूर या बड़ा बड़ा लिखा गया होता, तो फिर अभी प्रिंट आउट निकाल के आप तो आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक की जो राइटिंग है उससे तो थोड़ी बड़ी ही है, दुगनी है। तो उसका प्रिंट आउट मान लीजिए कि वही हम बड़ा बड़ा लिखते हैं दुगने अक्षर में, तो 80 पेज की जगह वो कितना पेज रहता, 160 पेज रहता। तो हम मतलब वहाँ भी पेरेंट्स का चाहते हैं कि कम बजट में और बढ़िया हो जाए उनका, तो जहाँ 80 पेज का प्रिंट आउट निकालिएगा तो 1 रुपये पर पेज के हिसाब से लेगा तो 80 रुपये लगेगा। अब बाकी यदि 160 वही हो जाता तो 160 रुपये लगते। तो इस कारण से थोड़ा सा मतलब उसका रहता है। अब बाकी जूम करने में कोई दिक्कत होता है, जूम करके पढ़ ले, कोई मतलब वो ना हो तो। नहीं, बच्चे को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, हम लोग भी साथ में बैठते हैं, ठीक है, फिर भी हम उसको ध्यान दिलवाएंगे। होता है तो वो देखते हैं उसको क्या है कि किस हिसाब से कर रहा है, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है किस टाइप से, पर वो चीटिंग बिल्कुल नहीं, उसको हम ध्यान दिलवाएंगे। फिर उसके बाद आपने एक बात कही कि टेस्ट का आंसर अगले दिन जाता है, बिल्कुल। हम आंसर इसलिए मिला के नहीं बताते, हम मिला मतलब हमारे पास पूरा डाटा रहता है कि बच्चा कितना सही कर सकता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि क्लास के बाद उसी चीज़ का टेस्ट दे रहा है, मतलब वही प्रश्न नहीं रहते, प्रश्न बदल के रहते हैं, उसी पर आधारित रहते हैं, उसका टेस्ट दे रहा है। फिर दो बार हुई, तीसरी बार जब वो क्वेश्चन मिलाएगा तो फिर उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगेन एंड अगेन, जैसे आप कहें ना कि हमारा बच्चा कहीं और नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। यदि हमसे अच्छा कोई पढ़ा रहा हो, हमसे अच्छा बच्चे को गेन करा रहा हो, तो फिर आप बताइए मुझे। ऐसा तो है नहीं, हम लोग पूरा अपना एफर्ट जितना है वो 100% दे रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा दे रहे हैं। सर कोई डाउट नहीं है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन मेरा थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन चल रहा था, उसको मैंने नहीं आपको नहीं, शेयर किया है। मैंने ये मीटिंग जो भी है इसलिए करी है कि मैं भी बच्चों के बारे में बता पाऊँ, और आप लोगों से ज़्यादातर मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, मेरा उद्देश्य यही है, दिक्कत जानना। मुझे अच्छाई जानने की उतनी लालसा नहीं रहती। हाँ ठीक है, सभी चाहते हैं कि हमारे बारे में प्रसिद्धि हो, लेकिन उसकी ज़्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है कि मेरी कमियां कहाँ हैं, ये मुझे जानकारी मिले, फिर हम उस पर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही कारण है ना कि हमें कमियां हमारी नहीं निकल रही। नहीं निकलने का कारण है कि हम लोग उस पर बार बार मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत आ रहा है, अब मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा काम ही यही है कि हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना। हमारा नहीं ध्यान। हाँ। सर, जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, मैं देखता हूँ, क्लास लेता हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं, सर कोई का जो। डाउट नहीं है। पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत आता है। एक भी बच्चे का, कोई भी किसी का अगर रिप्लाई प्रो में आ जाता है, पीआरओ में, तो वो उसको दोबारा बताते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ये इसमें इशू आ रहा है, ये सारी चीज बताते हैं। जब ये बात सही है। आप बच्चे से भी पूछ लीजिएगा कि जब हमारे यहाँ क्लास चलती है तो या तो मैं, या तो फिर नमन सर, या तो फिर नगन सर, ये तीन में से कोई एक एक 100% रहता है, ठीक ना। नहीं तो नहीं, आप रहते हो, मैं वहाँ देखता हूँ, हम लोग साथ ही बैठते हैं बच्चे के। वहाँ हम कल लोग। थोड़ा इशू आ रहा था, कल नेटवर्क का इशू था, क्या था, कल बार बार में थोड़ा मैं दिख नहीं रहा था लोगों में, बाकी कोई इशू नहीं है। मीटिंग हो सकता है वो ज्वाइन नेटवर्क। मीटिंग ज्वाइन करो। जी। तो फिर क्या है ना कि उसमें मतलब अभी मैं क्या बोल रहा था। हाँ, वहाँ पे दो तीन लोग रहते हैं हमारे, ठीक ना। या तो नागन सर, नमन सर, या मैं रहता हूँ। मेरी भी आलोक उपाध्याय के नाम से जो अकाउंट है, वो मेरा ही है, स्टूडेंट अकाउंट है। तो हम लोग का वहाँ रहने का उद्देश्य दो है। पहला उद्देश्य यह है कि बच्चे को देखते रहें कि कौन बच्चा कितना कर रहा है, ठीक। एक मोटा मोटी वहाँ से हम लोग अनुमान लगाए। दूसरा उद्देश्य ये है हमारा कि कौन सा बच्चा ज्वाइन नहीं किया, कौन सा ज्वाइन कर रहा है, ये हम देखें, ठीक ना। तो ये दो उद्देश्य के अलावा तीसरा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आवश्यकता है। ये हो गई। क्वेश्चन का आंसर जाता है तो अगले दिन जाता है। हरिशंकर जी जाता है कि नहीं अगले दिन? हाँ सर, जाता है जी वो, सर, अपनी आप जी भेज रहे जाता हो है तो सर। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज का। देखिए। क्या, अगर आप भेज रहे हो हाँ, तो आता होगा। वो केशव सिंह जी, आपका बच्चा जो है वो वास्तव में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात तो बच्चे पे, मतलब वो बच्चे को ज़्यादा नहीं वो करिएगा कि आप बहुत आगे जा रहे हो, लेकिन हाँ सर, वास्तव में वो अच्छा कर रहा है। हमें बच्चे से यही बताने की आवश्यकता है कि हाँ बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और करो। तो हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए। जी यहाँ पे सर। हमें, यदि वो 50 क्वेश्चन में 47-48 कर रहा है तो हम उतने पे खुश नहीं है। हम 50 में 50 पे खुश हैं, ठीक ना। नहीं, 100 में से 100 चाहिए थे सर। हाँ, हमें 100 चाहिए, 100 से कम नहीं चाहिए। यहाँ पे 100 करें, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन कर देंगे तो फिर हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जी सर। हमें 100 में 100 चाहिए, 100 से एक भी कम नहीं चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं 100% कर रहा हूँ। अभी देखिए, पैसेज बच्चे सभी लिख रहे हैं, लगभग मैं, मतलब जो भी बच्चे वो है, मतलब तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, तो वो बच्चे पैसेज लिख रहे हैं। तो आप बताइए, पैसेज लिखने से फायदा हो रहा है कि नहीं? हरिशंकर जी, आप ही पहले बताइए, आपका बच्चा काफी दिनों से लिख रहा है। हरिशंकर जी। जी सर। हाँ, पैसेज जो मैंने लिखने के लिए बोला था, उससे फायदा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर, उसमें ये भी है, जैसे एक तो प्रैक्टिस हो रही है, हाँ। एक ये भी है, वो पढ़ लेता है और वो ही आएगा उसमें। तो हमने हमने सोचा यही कि बच्चे को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम बच्चे से थोड़ा मेहनत भी करा लें, और उसकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी भी बनी रहे, और वो उसकी जो और वर्किंग। जैसे सर आप जैसे रीजनिंग भी करा रहे हैं, मैथ भी करा रहे हैं, और लैंग्वेज भी साथ में हो रही है वो घर पे, तो ये हाँ पूरी कोर्स भी एक साथ चल रहा है साथ। ये अच्छी बात है, आपकी अच्छी सोच थी सर, सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हिंदी का जो पैटर्न आता है, हाँ हाँ। उसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द का भी दो चार क्वेश्चन आते हैं शायद, मुझे लग रहा है। तो पर्यायवाची उसी से पूछता है जो आपका वो पैसेज रहता है, उसी से रिलेटेड पूछता है। अच्छा अच्छा, अलग से नहीं पूछते? अलग से तो नहीं पूछता। उसी में 5 क्वेश्चन रहते हैं एक पैसे से। अच्छा हाँ, 5 क्वेश्चन रहते हैं। नहीं, वो 5 क्वेश्चन तो रहते हैं हिंदी में,
वो तो पैराग्राफ से हो गए, लेकिन अलग से पर्यायवाची और नहीं उसी में रहता है वो, अलग से नहीं पूछता। अलग से नहीं आते। नहीं, अलग से नहीं आता। अच्छा, अलग से तो मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है। हरिशंकर जी, आपने देखा है? किसी ने देखा है? नो सर, नहीं है सर। और नवोदय की जो सीटें रहती है वो 80 रहती हैं, 80 से ज़्यादा नहीं रहती। हर जिले की जी सर। 80 ही रहती है, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं नहीं रहती है। नवोदय के एग्जाम में की कह रहा हूँ मैं, नवोदय के एग्जाम में सर जो आता है पर्यायवाची और विलोम सब शायद हो नहीं सकता है एक आध वो क्वेश्चन देता हो उसी से रहता है, उसी से रहता है, पैसे से ही। पैराग्राफ से। तो हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं फिर? हिंदी से आपके 20। हाँ 20 रहते हैं। एक पैराग्राफ कितने पैराग्राफ आएंगे उसमें? 4। 4 पैराग्राफ आएंगे। अच्छा, 5-5 क्वेश्चन के। हाँ 4 5 20। अच्छा, उसी में से पर्यायवाची आ जाएगा। हाँ, तो उसी में से मतलब अब इसका अब यही निदान है मेरे समझ से कि वो बच्चा प्रैक्टिस करे, लिखे। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अब बच्चे को हम कितना कर सकते हैं, उसको तब उसको ऐसा तो करेंगे नहीं ना कि ज़्यादा मेहनत करा के उसका मतलब इससे पूरा वो ध्यान ही हटा देंगे। क्योंकि वर्किंग वो ज़्यादा करेगा ना, तो अंत में होगा क्या कि रबर जो होता है उसको एक सीमा तक खींचा जा सकता है, उसके बाहर आप खींचिएगा बाल तो वो या तो मतलब टूट जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो बच्चे जो है वो यही है, रबर के समान, उनको एक सीमा तक खींचा जा सकता है। अच्छा, जी उन सर। हाँ, जैसे कि हम लोग 2 घंटे क्लास करा रहे हैं, लगभग 2.5 घंटे तो क्लास करा रहे हैं, उतना बच्चा मेहनत कर रहा है, हम बच्चे को इतना पे प्रोत्साहित करेंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि बेटा आपने पढ़ा, फिर मन बदलने के लिए अपना आप राइटिंग कर लीजिए। जी तो सर। हाँ, बच्चे का मन भी बदल जाएगा, मूड भी बदल जाएगा, और बच्चा खुश भी रहेगा कि चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, हम राइटिंग लिख लेते हैं, ठीक ना। अब बच्चे की राइटिंग तो मतलब वास्तव में हमारे यहाँ लगभग 99% बच्चे की राइटिंग अच्छी है। अभी जैसे एक विनय भारती है, विनय भारती कहाँ के हैं कि हाँ, वो भी बच्चा मेरे समझ से 100% क्वालिफाई करेगा। आदित्य हैं, वो भी क्वालिफाई करेंगे। आपके जो क्या क्या नाम बताया आप बच्चे का? आयुष्मान। आयुष्मान। आयुष्मान, तो आयुष्मान जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो अपना आंसर भी मिला देता है। सबसे बड़ी बात उसकी है ना कि वो हमको 100% फॉलो कर रहा है, ठीक ना। जी सर। वो मीटिंग की मतलब जब टाइमिंग बता दे उस टाइम फोन वो कर देता है, मैसेज कर देता है, क्लास में मतलब हमेशा आता है। बाकी चीज़ें उसको लगभग ये चीज़ें याद हो गई, तो ये उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो हमें 100% फॉलो करता है। और जैसा कि आपने बताया कि कहीं और ट्यूशन नहीं करता है, ये उसी का परिणाम है कि वो सिर्फ हमें ही फॉलो कर रहा है और 100% वो अच्छा कर रहा है। अब नहीं कोचिंग तो सर आपके पास ही पढ़ते हैं, बाकी और कहीं कोचिंग कहीं नहीं, और स्कूल जाने की जाते हैं। आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो 4th वाले बच्चों से भी बोलता हूँ कि आपको ये 5th के भी लिए भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मतलब ना एकेडमी का कोचिंग करना है और ना ही आपको इसकी कोचिंग करनी है, नवोदय की कोचिंग करनी है। हम 100% करा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 4th वालों को हमने इसलिए अभी इसमें ऐड कर रखा है कि मैं उनको भी थोड़ा मोटा मोटी इसका अनुमान दे दूँ। अब आप खुद सोचिए कि 4th का जब यदि बच्चा जब यहाँ पे 48 और 40 अभी कर रहा है तो वो क्या करेगा नवोदय में? 100 में 100 आएगा, ये मुझे मतलब 100% भरोसा है, नहीं लाएगा। जी सर। तो इसलिए हम उनको अभी से तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसे ही ये नवोदय का एग्जाम हो जाएगा तो हम उनको एकेडमी और नवोदय दोनों साथ में लेके चलेंगे, तो उनका एकेडमी नहीं भी होता जैसे है। एग्जाम खत्म होगा ये नवोदय वाला जनवरी में, उसके बाद तो मंथली आप क्लास लोगे ना? हाँ हमेशा हम, अब हम उसके बाद की भी हमारे पास प्लानिंग है, ठीक ना। वो जैसे एग्जाम होगा हम सभी पेरेंट्स को बुला के यहीं पे हम बताएंगे कि हम आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा मतलब वो प्लान किए हैं। बाकी आप मतलब आपको अच्छा लगे तो आप जुड़िए, और मेरे समझ चलो से एक वो बच्चा सही और है। है, उसको ज्वाइन कराएंगे हम आपको। एक बच्चा और है हमारा, हाँ, नहीं नहीं भी जरूर। एग्जाम नवोदय के बाद हम ही कराएंगे, 4th में है वो। हाँ 4th में, और एक बच्चे को आप ही बता रहे थे शायद कि 2 में कि 3 में है, पता नहीं मुझे हाँ याद। हाँ करवाएंगे, 4th में करवाएंगे उसका। वो अगली जब एग्जाम हो जाएगा नवोदय का तब आप बताना, तो क्लास ज्वाइन उससे हाँ अगली हाँ। साल उसका एग्जाम अब है। वो 4th वालों का हम एकेडमी भी लेके चलेंगे, नवोदय भी लेके चलेंगे, ठीक ना।
हाँ। और ये बहुत मतलब अच्छा कर रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक ना। तो आप आंसर शीट वो जो आंसर शीट भेजते हो वो उसमें हम खुद ही चेक करके भेज दिया करेंगे, कितना है आप थोड़ा हमें बता देना कब हाँ, आती है आंसर शीट। आंसर शीट तो अगले दिन 3 बजे आ जाती है, मैंने अब टाइमिंग कर रखा है, ठीक ना। आ, मतलब जैसे आज टेस्ट किया तो अगले दिन तीन या बजे फिर आ ऐसा जाएगा। करें, आप ऐसा करें कि जो गार्जियंस के मोबाइल नंबर है उनके व्हाट्सएप पे आप आंसर शीट भेज दें, बच्चे को हाँ, चेक देखिए कर लो। आपने जैसा कहा कि सबके पेरेंट्स के मतलब अलग अलग भेज दें, चलिए ठीक है मैं भेज दूंगा। लेकिन ये बताइए कि रोजाना रोजाना मतलब इसमें 5 लोगों को मैसेज आता है, ठीक है, जी। और अलग अलग लोगों को भेजा, हो सकता है कि उसमें किसी का छूट जाए, ठीक ना। क्योंकि अभी मैंने अभी जैसे सर आपसे बात कर रहे थे तो मैंने पर्सनल सबको मीटिंग का लिंक भी भेजा, तो उसमें सभी को नहीं भेज सकता मैं, तो वहाँ पे थोड़ा चलो आप मतलब ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसी भेज दिया करना, वो दूसरे दिन चेक हो जाया करें। आप मुझे जैसे कि थोड़ा सा आप एक बार वो जैसे कि आपको नहीं मिल रही है टेस्ट या फिर कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे एक बार बता देंगे ना तो मैं आपको पर्सनली उस टाइम किसी को भी पर्सनली उस टाइम ठीक है भेज सर। दूंगा, ठीक ना, इसके क्योंकि लिए कोई जैसे ही इशू आपका नहीं। आंसर, हम वेट करते हैं, जैसे आपका पेपर वो आता है ना, क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके, तो मैं तुरंत बच्चे से बैठ के करवा देता हूँ अब कि अभी बच्चे इसको अभी सॉल्व करो और अभी भेजो। जो और पेरेंट्स अगर मेरे पास आंसर शीट होगी तो मैं खुद ही चेक करके आपको, उसको करने के बाद मैं चेक करके भेज दिया करूंगा आपको कि इतना क्वेश्चन इसका करेक्ट है। जो पेरेंट्स मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं उनमें, और जो मतलब कम ध्यान दे रहे हैं या जो भी हो उनका मैटर, उनमें बहुत का अंतर आ रहा है, जैसे कि हम 11 बजे तक नहीं सोते हैं, 11 बजे तक एग्जाम नहीं करेगा बच्चा जब तक सोने नहीं देते, ना सोते ना बच्चे को सोने देते हैं, जब हाँ, तक इसको करो। कल मुझे कल के परसों कल ही शायद कि 10:30 बजे के आसपास मुझे मैसेज मतलब वो आंसर करके भेजे, हमने कहा हाँ। कि बच्चा खुद से कर रहा है कि गार्जियन जबरदस्ती करा रहे हैं। नहीं, हम बैठ के करवा बैठ जाते हैं, करो इसको, बच्चा खुद ही करता है। हाँ, बच्चा या प्रेम तो से खुद ही करता कराना है, लेकिन उसको करवाते हैं। कोई अभी का काम, आज का काम आज ही खत्म करो, कल का पेंडिंग रहने की जरूरत नहीं है। चाहिए, ये तो सबसे अच्छी बात है कि हम आज का काम आज ही करेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये यदि किसी में हो जाए ना तो मेरे समझ से ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो मेरे यहाँ मतलब बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, जी ठीक सर, है। जी सर। हाँ, और और जो आपका टेस्ट थोड़ा सा जल्दी आया करे तो और अच्छी बात है। 9 बजे से क्लास 8 बजे खत्म होती है, खाना वाना खाने के बाद बच्चा फ्री हो जाता है। 9 बजे आप भेज दिया करो। 9 बजे मतलब रात के 9 बजे आप एक एग्जाम वो टेस्ट भेज दो, उसके बाद 10 बजे तक बच्चा नहीं कर ही लेगा। नहीं, देखिए जैसे कि टेस्ट जाएगा 5 बजे 6 बजे शाम को ही चला जाएगा, ठीक ना। अब मैं उसका टाइमिंग फिक्स कर दूंगा, 6 बजे रख दूंगा, ठीक ना, 6 बजे 100%, 6 बजे के पहले चला जाएगा, ठीक है टेस्ट। और उत्तर ठीक जो है। है उसका अगले दिन 3 बजे चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, तीन अच्छा। 3 बजे वो क्या करे, 3 से 6, 6 बजे क्लास रहती है, 3 से 6 के बीच में वो सारे उत्तर मिला ले बच्चा, ठीक, या मतलब जो भी मिलाना चाहे मिला ले, ठीक। मिलाने के अच्छा, बाद फिर मैं डिस्कशन जब कराऊंगा, अभी 2 दिन में थोड़ा व्यस्त था, तो डिस्कशन जब कराऊंगा उसमें बताना है, ठीक। अब बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो 1-2 क्वेश्चन उसके छूट रहे हैं, वो मुझे जानकारी चाहिए, ठीक ना, एक दो ताकि क्वेश्चन है हाँ, तो वही तो फाइटिंग का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन अगर मिस हो रहा है, छूट रहा है, तो वही क्वेश्चन तो फाइट करेगा, नहीं जो छूटने बच्चा इसको चाहिए, सॉल्व नहीं करेगा। छूटने चाहिए, नहीं छूटने चाहिए, क्यों छूटेंगे, 50 में 50 होने चाहिए, ठीक ना। मैं मतलब उसके लिए करा रहा हूँ, आखिर मुझे पढ़ाने का इतना मेहनत करने का क्या फायदा भाई, जब वो जी 50 सर, में, जी सर। हाँ 50 में वो 48 भी करेगा तब भी मैं खुश नहीं हूँ, 50 में मैं 50 चाहता हूँ। यदि नहीं जी कर पा सर। रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है वो मुझे बताए, मैं 100% मेहनत करूंगा, 2 घंटे के बदले 4 घंटे क्लास करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम कराएंगे। चलिए, तो आपसे बात हो गई, और बाकी लोग सर तो अभी बताए ही सब के बारे में, और कौन है, हिमांशु, हिमांशु जी आप थोड़ा सा आइएगा, आपको मैंने कॉल भी किया था, आप रिसीव नहीं किया। हिमांशु अपना माइक ऑन करिएगा। हाँ 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 हाँ, नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो? हम भी ठीक हैं। अब बच्चा राइटिंग करता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि वो बच्चा जो राइटिंग करता है पूरी तरीके से नहीं करता, और बच्चों को देखिए कैसे राइटिंग भेजते हैं, रोजाना 2-2 पेज 3-3 पेज 4-4 पेज तक, जैसे मैं बोल दूं कि 3 पैसेज लिखना है तो वो 3 पैसेज लिखते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से बच्चे से पैसेज लिखवाइए, ठीक है।
बच्चा जो क्वेश्चन आंसर करता है उसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है बच्चा, लेकिन 100% उसे नहीं कहा जा सकता। वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पूरी तरीके से मतलब नहीं है, यदि रियलिटी बात करो तो, ठीक ना। हेलो जी सर, जी सर। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। तो क्या है कि बच्चे को मतलब मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया था कि बच्चे के जो पैसेज है वो पूरे के पूरे लिखवाइए, ठीक ना। कम से कम 4-5 पेज लिखें, बच्चे राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें, और बाकी मैं मतलब बच्चे से रिलेटेड राइटिंग की जो भी इशू होगी वो मैं डिस्कशन कराऊंगा, तो उस टाइम उसको दिखा के मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ गलती करी है, ठीक। बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, और रेगुलर वो हाँ क्लास सर, में। मैं आपको बताऊं तो यहाँ कटरी का इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे को भी बता रहा हूँ। हमें हमें देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हमें इलाके से कोई लेना देना नहीं है, पिछड़ा इलाका है नहीं कोई वो दिक्कत तो नहीं है, ठीक हम। है, अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा, आपको नहीं पता होगा। यहाँ शाहजहाँपुर में ये कटरी का इलाका है, यहाँ बहुत, फिर भी हम काफी बाहर निकल आए हैं, तो बच्चों को हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ बनाएं। अभी मेरे पास क्या है कि मैं भी जो भी कर रहा हूँ फील्ड का ही काम के है। अभी मैं फील्ड से वापस आया हूँ, इन्हें बताया मुझे क्लास चल रही, वो मीटिंग चल रही है आपकी। तो आज क्लास तो नहीं होगी, हमने कहा मीटिंग चल रही है, तो हम आ गए हैं, तो अब देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे मुझे मतलब जागरूक लड़के के साथ साथ पेरेंट्स भी जागरूक चाहिए, ठीक ना। जी तभी सर। हम बच्चे को मतलब बच्चे के प्रति 100% सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ वो सेलेक्ट होगा, ठीक ना। अब जी। जैसे केशव सिंह जी हैं, वो अभी बता रहे थे, आपने सुना भी होगा कि मैं खुद मिला लूंगा उससे। ये मामूली बात थोड़े है, बच्चे पे इतना ध्यान देना वो मतलब कम नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही पेरेंट्स चाहिए मुझे कि जो बच्चे पे ध्यान दें। ठीक है, आप जितना काम करें थक जाते होंगे, मैं मानता हूँ, सभी पेरेंट्स थक गए, लेकिन क्या आप बच्चे के लिए 2 घंटे टाइम नहीं निकाल सकते रात में? जाहिर सी बात है, निकाल सकते हैं, बच्चे का करियर बन जाएगा उतने से, ठीक ना। जी तो सर। ये जरूर करिए आप लोग, बच्चे के क्लास चल रही है तो बच्चे की माँ वहाँ पे बैठे हैं, या फिर भाई है तो भाई बैठे हैं। आप देखिए ना कि हम पढ़ा रहे हैं कि मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी देखिए आप वहाँ नहीं पे सर, क्या। आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लास बहुत अच्छे से ले रहे हैं। मैं 2 दिन ही आपका देख पाया हूँ, क्योंकि मेरा सर फील्ड का ही काम है, तो मैं हाँ फील्ड नहीं, में ही आप रहता बाहर हूँ। रहते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चे की माता जी हैं वो देखें। हाँ, फिर उनकी हाँ। क्लिनिक बैठती है पास में, तो देखती है, ठीक है। अभी आपका 6 बजे मीटिंग था, अब उसके में मैंने ज्वाइन, वहीं मैं फील्ड में ही था, तो मैंने कहा फील्ड में ही ज्वाइन करूंगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि 7 बजे हो गई है, फिर तो फिर मैं आ पाया 7:15, 7:15 से आ पाया, तो मैं उसके बाद ज्वाइन किया है सर। फिर हुआ क्या कि अभी मतलब मेरे पास लगभग लोगों का मैसेज है और कॉल है जिनके बच्चे 1 2 3 ऐसे करके पढ़ते हैं। अ, वो लोग भी मतलब बोल रहे हैं कि सर हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी मतलब थोड़ा सा आप वो स्टार्ट कर दीजिए। तो वो भी जनवरी में हम स्टार्ट करने वाले हैं छोटे बच्चे के लिए, ठीक ना, तो वो भी पढ़ाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने मुझे मतलब कहा कि सर वो भी कहीं और जाने का सर सोच रहे आपका हैं तो। आपका तरीका बहुत अच्छा है, आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है, आपका टाइम ही बहुत ज्यादा है और पैसे भी कम है। और बच्चों को भी इससे बहुत क्या है कि उनके समय अच्छा खासा काम कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। इस चीज का तो जो भी कहा, ये 2-3 पेज जो भी कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कुछ नहीं करते थे पहले, इनको कुछ आता ही जाता नहीं था। हाँ, तो हम बच्चे से सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते कि हम 2 घंटे लेक्चर करा देंगे, इस पे ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि बच्चे का मतलब वो क्या बोलते हैं कि सब तरह से विकास हो, ठीक ना। सर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। अभी 3-4 ही दिन हुए हैं शायद इनको, 3-4 दिन में मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप मीटिंग ले रहे हैं, अरेंज किए, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि हम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। अब आपने कहा 2 घंटे, नहीं तो मैं 1 घंटे तब भी ध्यान दूंगा इन पे। अभी केशव सिंह जी हैं, वो अभी उनके बच्चे को जुड़े हुए मुझे लग रहा है कि 1 महीने नहीं हुए होंगे, शायद नहीं हुए होंगे। शुरुआत में जब उनका बच्चा जुड़ा था तो सभी लोग जानते होंगे, हरिशंकर जी ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं सर, तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, तो उसका स्तर उस तरीके से नहीं था, वो 40 पे था, 48 और 47 क्वेश्चन करने के मतलब उसमें नहीं था।
लेकिन आज के डेट में देखिए वो 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, 45 क्वेश्चन। तो ठीक है, हम खुश नहीं है, ये अलग बात है कि हम 47 क्वेश्चन पर खुश नहीं है, हमें 50 में 50 चाहिए। लेकिन बच्चे में प्रोग्रेस है, इस बात को लेकर मैं खुश हूँ। जी सर, जी सर, 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, और ठीक है सर, जो भी है आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का भी, आपका मीटिंग लेने का भी, जो भी तरीका है बहुत अच्छा लगा। और इन बच्चों के लिए आप जो भी कर रहे हैं, और हम लोगों का काम है कि मान लो जो भी है, मान लो आपका पेमेंट वगैरह मैं जो भी है मैं कर दूंगा। अभी 4 दिन का डेमो क्लास चल रहा था, 4 दिन का। देखिए डेमो के लिए जितने लोग भी हमारे यहाँ यदि फोन करते हैं तो मैं कहता हूँ कि देखिए डेमो में कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, आप बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ाइए, 3-4 दिन देखिए कि बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं। आप भी थोड़ा, आप नहीं नहीं, पेरेंट्स मुझे हैं तो बहुत आपको अच्छा, संतुष्ट होने की जरूरत है ना, आपको संतुष्ट हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपका। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हफ्ते में एक बार मीटिंग पेरेंट्स की लेते हैं, सबसे बड़ी बात यह है सर। तो हम यूनिक तो है ही हर मामले में। अभी आप गूगल पे सर्च करिएगा एग्जाम मंचालोक, तो आप देख लीजिएगा। मैं मतलब वो जैसे कि समीक्षा अधिकारी हुआ, फिर बिहार दरोगा हुआ, बिहार बीपीएससी हुआ, तो यही 3-4 एग्जाम को मैं कराता था, ठीक ना। अभी थोड़ा सा मतलब कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण नहीं करा रहा। तो मेरी क्लास 10 बजे स्टार्ट होती थी रात में। 10 बजे से लेके फिर मैं मतलब वो 12, 1, 2, 3 जितना बज जाए वो चलता रहता था, ठीक ना। आप देख सकते हैं गूगल पे 5-5 घंटे की क्लास होगी। आप सर, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको असली असली तो बताऊं तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। 10, 11, 12 बजे तक मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग बहुत कर रहे हैं सर। और बाकी मतलब हमने अलग अलग, अब देखिए इतना सब करने का कारण ये है ना कि जैसे सर पढ़ाते हैं तो उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, किनको क्या करना है, कौन कितना सही क्वेश्चन कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है, वो देखना नहीं है उनका काम, ठीक ना। कौन किस क्लास में है, कौन किस क्लास में नहीं है, उसका माध्यम क्या है, वो सर नहीं जानते। सर को सिर्फ काम है कि आपको नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ाना है, ठीक। जी। ये है। फिर हमारे यहाँ अभी विभा जुड़ी हुई है, उनका काम है कि क्वेश्चन मतलब वो करना, कि आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन वो कहाँ से बनाएंगे, कितना देर में बनाएंगे, रोजाना उनका काम है। मेरा काम है कि सभी बच्चों पे ध्यान देना, मतलब कि कौन सा बच्चा कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, किस बच्चे पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये सारी जानकारी सर तक पहुंचानी कि सर इस बच्चे में थोड़ा सा कमी आ रही है, इस बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक है। यही तरीका आपका बहुत अच्छा है सर, यही ये तरीका सब बहुत करना अच्छा है। है सर। तो हम ऐसे क्या करते हैं ना कि सभी बच्चों को इक्वल कर देते हैं, जो सबसे तेज हमारे यहाँ है उसके इक्वल सबसे कमजोर वाले को कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। हाँ। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ सारे बच्चे मतलब लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर है, जो नए जुड़े हुए हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो 1 महीने से कर लिया, अभी देखिए ना आदित्य और आप उसमें आयुष्मान में कंपेयर करेंगे पहले तो आदित्य बहुत आगे था। अभी आदित्य आयुष्मान ये लोग मतलब उसमें आखिरी स्तर पे थे। उसमें मैं बच्चों को पिछली बार पढ़ाया था, और कोई ज्यादा नहीं, उनका 1-2 महीने चला था। उसके बाद में छोड़ किया है, मान लो बंद हो गया उनका। अभी आपका नंबर मुझे क्या नाम है, ये हरिशंकर भाई हैं, इन्होंने मैसेज किया था। एक नवोदय का ग्रुप है उसमें, JNV करके, तो आपका नंबर मिल गया। इस तरह से मैं बच्चों को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हरिशंकर जी की मंशा मतलब यही है ना कि हमारे यहाँ जो देखिए हरिशंकर जी का बच्चा है आदित्य, और उस बच्चे को काफी मतलब अच्छा लग रहा है, प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो हरिशंकर जी का उद्देश्य यही है कि और बच्चे भी मतलब जुड़े और प्रोग्रेस करें, उद्देश्य यही है। हरिशंकर जी से हाँ। हमारी कभी कभी बात भी होती है, और जब बात होती है तो लगभग 40-50 मिनट होती है, क्यों हरिशंकर जी, तो इससे कम नहीं होती है। जी सर। हाँ, कॉल कॉल पे बात होती है हमारी तो 40-50 मिनट होती है, क्योंकि हरिशंकर जी शिल्पकार है और काफ़ी बहुत अच्छा अच्छी कर। बात है सर। हाँ हाँ। तो मैं इनसे मतलब ये सब चीज़ें भी सीखता हूँ, हम लोग भी वही है। मैं भी तो टीचर हूँ, तो वो शिल्पकार ही हूँ, बच्चों का वो करता हूँ, निर्वाह करवाता हूँ, करता हूँ अच्छे भविष्य का। तो हम सब वही है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी और तो हिमांशु में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। और ठीक है सर, बाकी ठीक है। हाँ, श्याम सुंदर जी कैसे हैं आप? थोड़ा सा इस मीटिंग को जल्दी जल्दी करते हैं, 1 घंटे हो गए। श्याम सुंदर जी कैसे हैं आप?
आपको आवाज नहीं आ रही है। सुनील प्रजापति, ये कौन है भाई? हाँ हाँ बोलिए हेलो। श्याम सुंदर जी। हाँ जी सर। कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, आपके बच्चे का क्या नाम है? पुष्पराज सिंह हाँ गौतम। पुष्पराज, हाँ मैं भूल गया था। पुष्पराज थोड़ा सा सही। अब मुझे एक बात आप करिए जी कि पुष्पराज को बता दीजिए कि जैसे कि टेस्ट जाता है, ठीक है, उसके जी अगले दिन 3 बजे टेस्ट जाता है, ठीक ना, ये मतलब जी 100% करना है। अगले जी दिन 3 बजे टेस्ट जाता है, कहिएगा तो मैं उसके पहले भी भिजवा दूंगा। अगले दिन टेस्ट का उत्तर जाता है तो वो टेस्ट मिला ले उत्तर, ठीक है। मैं मिलाते हैं सर। हाँ और मुझे जब मैं डिस्कशन कराऊंगा, अभी 2 दिन नहीं कराया, मैं थोड़ा सा व्यस्तता थी, फिर मैं 16, 17, 18 को ऐसे नहीं करा पाऊंगा, थोड़ा सा बिजी रहूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो फिर आप मतलब बच्चा मुझे जब डिस्कशन कराऊं तो बताए, फिर उसमें यदि कम क्वेश्चन सही कर रहा है तो जी मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है, कि बच्चा जी कम क्यों कर रहा है। क्योंकि मुझे जैसा कि आप जानते हैं 50 में 50 चाहिए भाई, इससे कम से जी बात नहीं काम नहीं चलेगा, ठीक। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का मुझे फल चाहिए ना। जी सर। मेहनत का फल सिर्फ यही पेमेंट मिल जाना नहीं होता है, मेहनत का फल हमारा सिलेक्शन है, ठीक ना। जी जी सर। हाँ जो टारगेट है हमारा उसे अचीव करना हमारे मेहनत का फल है, तो इस बात पे ध्यान देना है। हाँ। तो आप आंसर जरूर बच्चे से मिलवाइए, ये अच्छी बात रहेगी, ठीक ना। नहीं, बच्चे से ही मिलवाते हैं, हाँ मतलब हाँ कि हम बोलते हैं जो कर किया है वो हम्म। बोलते हैं कौन कौन सही है वो अपना मिलाता है उसमें। अच्छा, अभी सभी पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा टेस्ट गया है टोटल पिछले महीने का 80 पेज का है, हाँ 80 पेज का है, ठीक ना। उसको आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक। अब बच्चे ठीक से है। प्रैक्टिस बराबर कराते रहेंगे, ठीक। प्रैक्टिस करा करा के उसका उत्तर की पीडीएफ भी हम अलग से भेजेंगे, ठीक है। तो प्रश्न की पीडीएफ भी और उत्तर की पीडीएफ भी निकाल लेनी है प्रिंट आउट। और निकालने के बाद बच्चा जितना क्वेश्चन करेगा उसको मिलाते रहना है, ठीक है। उसमें रीजनिंग और ये मैथ के क्वेश्चन है, तो वो 100% नवोदय पे आधारित है। तो 80 पेज यदि वो प्रैक्टिस करेगा जो पिछला किया है, हम हमारा उद्देश्य ये भी है कि अभी तक हमने जो प्रैक्टिस कराया है वो बच्चे के दिमाग में है कि नहीं, इस चीज़ पर भी ध्यान देना, ठीक है। तो हम जी कभी कभी क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन कराए हैं हमने उसी से क्वेश्चन बच्चे को पूछेंगे, तो इससे हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि बच्चा पिछले कक्षा में जो पढ़ा है, पिछले दिनों पढ़ा है या पिछले महीने जो पढ़ा है, उसकी उसे जानकारी है कि नहीं, कहीं बच्चा भूल तो नहीं रहा है। तो जी। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो रिवीजन हो जाएगा ना। हाँ रिवीजन रिवीजन हाँ रिवीजन के लिए हम 2 घंटे वाली क्लास में नहीं रखेंगे, वो अलग से रखेंगे, ठीक ना। ठीक है। क्योंकि 2 घंटे वाली हमें नवोदय के लिए ही चाहिए, हमें 2 घंटे वाली क्लास जो है उसमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक ना। रिवीजन के लिए हम देख रहे हैं कैसे क्या कर सकते हैं, हम वो कराएंगे, उसका टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप ऐसे कराएंगे कि बच्चा खुद ही करने आ जाएगा, ठीक है। तो और अभी एक नए लोग हैं, मैं इनका नहीं जानता, सुनील प्रजापति, क्या नाम है आपके बच्चे का, यदि क्लास कर रहा हो तो। सुनील प्रजापति जी, श्याम सुंदर जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जी नहीं सर। कोई एक सुझाव? प्लस हाँ बोलिए। हेलो यही सर। था जो जब सर पढ़ाते हैं हाँ हाँ उसमें बच्चे जो इतना मैसेज करते हैं, मतलब आंसर एक ही बार दिया करें। चलिए, बच्चे हैं हो जाता है, क्या करें, अब सभी बच्चों को ठीक है। देखिए बच्चों का ये मतलब उत्साह लेवल है कि वो बार बार उत्तर दे रहे हैं, ठीक ना, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, और जी वो चीजों को सीख गए हैं, और सीखने के लिए कि सर की नजर में सर हमारा नाम बोले, इसलिए वो बार बार उत्तर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए तो कंफ्यूजन हो जाते हैं ना सर। लेकिन हम सर बच्चों से, भी हाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं जो सबका आप बोल नहीं पाते हैं। नहीं नहीं, हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आपको एक बार उत्तर देना है, मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक ना। तो ठीक है, लेकिन बच्चों का ये उत्साह है, बच्चों की गलती जी नहीं है, बच्चों का नहीं ये है। उत्साह है। और हमारी मतलब हमारी ये प्रोग्रेस की एक मतलब लेवल कह लीजिए वो है कि बच्चा जो है बार बार उत्तर दे रहा है। बार बार उत्तर कौन बच्चा देगा, वही देगा ना कि जिसे आता होगा,
जी जी। तो इसके लिए कभी वो नहीं करना। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, बता देंगे उनसे रिक्वेस्ट। हमारे बच्चे तो सभी इतना मतलब कहना मानते हैं कि क्या ही बताऊं मैं। जैसे म्यूट ऑफ करिए, म्यूट करिए तो म्यूट कर देते हैं, ऑन करिए तो ऑन करिए। एक एक बच्चे का जब मैं नाम बताता हूँ, एक एक बच्चे का जब मैं नाम बोलता हूँ तो एक एक बच्चा अनम्यूट करता है। तो ये ठीक है, बच्चे गलत नहीं है, बच्चे सही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों में, ठीक ना। ठीक है। और इस पे क्या किया जा सकता है, बच्चों का उत्साह है, उत्साहित रहे। हाँ हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ। एस के राजस्थानी जी, थोड़ा आप म्यूट कर दीजिएगा भाई। आप फिर थोड़ा सा शिव कृष्णा जी काफी देर से बोल रहे हैं, तो इनको सुन ले थोड़ा। आप बोलिए कहना सर। ये था जी सर। कहना ये था हम्म, कि जो हाँ एग्जाम मंच पे जुड़ा है नंबर, हम्म, अनमोल का, ये तो मेरा नंबर जुड़ा है। हाँ वो हाँ टेस्ट की प्रैक्टिस उस पे आ नहीं पा रही, उसका एक नंबर हम बता रहे हैं, जरा उसको जोड़ दीजिए। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं जोड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बुरा इशू नहीं अच्छा। है। जी, आप मुझे। हेलो। हाँ एस के राजस्थानी जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ साहब। बस ठीक हूँ। आप कैसे हो? हम ठीक है। क्या अच्छा, आप? मनोज मनोज के पिताजी बोल रहा अच्छा, मनोज के पिताजी बोल रहे हैं। मनोज तो ठीक है, मनोज पढ़ने में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मनोज को, ठीक है। हूँ। अच्छा। मैं तो थोड़ा बाहर ही रहता हूँ सर, लेकिन मैं तो खुद आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, हाँ, मनोज कैसा है? मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ उसका। मनोज सही कर रहा है, ठीक है। आंसर वगैरह तो देता है। नहीं, हमारे यहाँ सभी बच्चे लगभग सही कर रहे हैं, ठीक ना। मनोज, नागेंद्र जी, हाँ जी। नागेंद्र सर। हाँ जी, हाँ जी। मनोज, आपके यहाँ उत्तर वगैरह भेजते हैं ना? हाँ हाँ। तो उत्तर और पैसेज वगैरह भेजते हैं बराबर? हाँ हाँ, जो आता है मतलब आता है, डेली ही आता है। हाँ, हम भेज देते हैं, ग्रुप में आता है, उनका पैसेज और आंसर दोनों आता है। अच्छा अच्छा। नहीं सर, वो मनोज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अच्छा। मैंने भी थोड़ा मनोज को देखता हूँ पढ़ाई में कैसा है कैसा नहीं, इसको पूछता भी, ऐसी बात नहीं है। वो जो नवोदय की किताब है उसको भी मैंने चेक करवाता हूँ, कभी क्वेश्चन देता हूँ, वो कर लेता है, ऐसी बात तो है नहीं। ये देखिए, मनोज का मैंने मतलब पूरा वो जो उत्तर दिया है वो सारा निकाल लिया है, ठीक ना। अच्छा। तो हम लोगों का इस पर ध्यान रहता है, ठीक है। मनोज, राइटिंग इनकी सही है, राइटिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदी माध्यम के बच्चे हैं ना। और ये लेकिन सर हाँ। थोड़ा गणित के अंदर थोड़ा क्या ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, तो मनोज का गणित और अंग्रेजी, नहीं नहीं, तो टेस्ट जो होता है, मनोज मैथमेटिक्स। मनोज एक काम करें, जो टेस्ट होता है उस टेस्ट से अपना मतलब वो करें। अच्छा। आंसर जो जाती है, जैसे कि हम लोग टेस्ट भेज देते हैं, ठीक है, आंसर जो जाती है तो आंसर मिला लिया करें, ठीक है। और मुझे बता दिया करें। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ 25 बच्चे हैं लगभग, तो 25 बच्चों का यदि मैं आंसर मिलवाता हूँ और मिलाता हूँ तो काफ़ी टाइम जाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी रेंडमली मैं कुछ बच्चों का आंसर मिलवा लेता हूँ, मतलब जिसका भी मिल जाए आंसर दे अच्छा। देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ कि बच्चों से पूछूंगा कि बेटा आपने कितना सही किया हुआ। यदि मैं मेरे मिलाए हुए बच्चे में से यदि वो उत्तर गलत बताता है, ये तो मुझे जानकारी मिल जाएगी ना कि बेटा आपने इतना किया है, इतना क्यों बता रहे हो। तो इसकी भी जानकारी हमें रहती है, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक बच्चा पकड़ा गया ना तो अगले सभी बच्चे डर जाएंगे कि ये तो मिला भी रहे हैं खुद से, तो ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, बच्चा आंसर खुद मिलाए, और मिलाते टाइम भी एक बार रिवीजन हो जाएगा उसका, ये चीज़ है। और पैसेज तो लिखे ही लिखे, 2 पेज 3 पेज जितना मतलब पैसेज लिख सकता है। पैसेज लिखने से क्या होगा कि एक तो उसका भाषा का विकास भी होगा, जो उसकी लैंग्वेज है उसका भी विकास होगा। मात्रात्मक गलतियां नहीं होंगी, उसका भी ज्ञान होगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि वही पैसे जाने हैं तो यहाँ पे लिखेगा और पढ़ेगा, तभी जाके ना वहाँ पे मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व कर पाएगा। और बच्चे को फायदा भी हो रहा है। हरिशंकर जी या फिर ये आयुष्मान जो है और फिर विनय है,
ये लोग आपको बता भी सकते हैं कि बच्चे में कितना फायदा हो रहा है पैसे लिखने से। तो ये चीजें हैं, ठीक ना। और वो मतलब सर से हाँ हाँ। सर ये बोलता हूँ, जब आप जो क्वेश्चन देते हो ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पर्सनल मतलब बच्चे को, जैसे कि कोई हो, हर बच्चे को पूछना भाई पहले आप बताओ इसका क्या क्वेश्चन है, पीछे वाले को तो पूछना नहीं, उसमें क्या हो, आप वो आ जाता है, वो उसमें इसने ये लिखा तो उसके देख के उसकी चीटिंग होके वो ये लिखते जाता है। इसके कारण पहले बच्चे को, हर बच्चे का नाम लेके बोला ये इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, उनका उत्तर कौन सा है, फिर बच्चे का मालूम पड़ेगा सर। ऐसा तो क्या है, वो देख के लिख देता है। हाँ चलिए, आपने कहा कि देख के लिख देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका वो उत्तर देता हूँ। आपने सही क्वेश्चन किया कि देख के लिख देगा, लेकिन और आपके हाँ पास मान लो अगर 25 बचे, 25 का मतलब क्वेश्चन पहले आप लो, मतलब भाई ये मनोज ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ऐसा बोला, ऐसा मतलब सबका लिखो, तभी मालूम पड़ेगा उस बच्चे में से कौन से बच्चे ने आंसर सही दिया, कैसे दिया, फिर तो वो लिखना तो है ही है, नहीं, वो लिखना। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि हाँ 25 बच्चे हैं, पहली बार हमारे पास हाँ। 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे से यदि अलग अलग मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास 2 घंटे के बदले 4 घंटे जाएगी। और नहीं 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 सर, वो नहीं, सुनिए, क्वेश्चन एक ही होना चाहिए, मेरे लेकिन वो फटाफट में हर बच्चे को पूछ लेना है इसका क्या नहीं हो, नहीं, एक बच्चे का नाम। मैं बता रहा हूँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हाँ हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। ये हो गया। दूसरी बात कि बच्चे का ध्यान जो रहेगा वो रेगुलर क्लास पे नहीं रह पाएगा इससे, ठीक है। दूसरी और तीसरी बात कि एक एक बच्चे से पूछेंगे तो हमारी क्लास जो है वो मैक्सिमम टाइम चली जाएगी, ये होगा। नहीं, और जो एग्जाम के आप 4 दिन पहले। नहीं, जो आप बता रहे हैं उसका निदान मैं बता दे रहा हूँ। उसका निदान ये है कि मैं जो क्वेश्चन आंसर 50 कराता हूँ वो क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी पे कराया जाता है। तो वहां से तो हम अच्छा बच्चे को मालूम कर रहे हैं ना कि बच्चा जो पढ़ रहा है, यदि वहां गलत वहां देख के भी बता रहा है तो यहाँ तो देख के बताने वाली कोई चीज नहीं है ना, सिस्टम। तो देखो सर, आप अगर वो मैथमेटिक्स के वो जो क्वेश्चन देते हो ना, तो उसको मैंने क्या, मैं थोड़ा चेंज करके वो क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन बना के फिर उसको देता हूँ मनोज को, और वो क्वेश्चन का उत्तर मैं निकाल देता हूँ खुद। आप जैसे देते हो उसकी विधि से मैं वो निकाल के एक एक तरफ मेरी तरफ रख लेता हूँ, फिर बोलता हूँ इस क्वेश्चन का अब तू उत्तर कर, तो उसमें वो क्वेश्चन का उत्तर निकालता है। तो फिर मैं देखता हूँ हाँ अभी वो सर का, मैं देखता हूँ वो आपके जो आधार पे मैंने वो क्वेश्चन किया ना, उसका उत्तर सही हो जाता है मेरे पास। फिर वो मनोज को दे देता हूँ अलग से वो क्वेश्चन, मतलब उसमें फेरबदल कर देता हूँ, जो आपने 200 लिखे तो मैं 400 लिख देता हूँ, 400 का 800 लिख उस हिसाब से चलता हूँ, नहीं वो नहीं स्टेप बाय चलता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद जैसे क्लास चलती है 2 घंटे की, ठीक है। 2 घंटे में जो पढ़ाया जाता है, ठीक। अब उसी पे आधारित 50 क्वेश्चन बनाना ये भी मामूली बात नहीं है कि 2 घंटे की हाँ। क्लास से 50 क्वेश्चन बना देना ये मामूली बात नहीं है। तो वो बनता है हम्म। 50 क्वेश्चन यदि मतलब जो क्लास चल रही है उससे बच्चा करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे तो हमें मालूम चल जाएगा ना कि बच्चा अपने से बताया है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ तो हम लोग जानकारी ले ही रहे हैं, नहीं ऐसे तो आपको मालूम पड़ जाता है, मेरे को भी पता है। ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना कि हम ऐसे ही टीचर नहीं है, बच्चे से काफी आगे हैं। बच्चे का दिमाग हमारे जितना नहीं पहुंच पाएगा, वो चाहे जितना दिमाग लगा ले, ठीक है। हम्म। तो मैं हर चीज पहले से ही मतलब प्लान किए हो कि आखिर मान लीजिए कि हम कोई नियम बना रहे हैं तो वो बच्चा तोड़ेगा ही, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं चीटिंग करेगा, ठीक है, वहां कर लो तुम। लेकिन अगले जो मेरा चरण है उसमें तुम आप नहीं चीटिंग नहीं कर पाओगे, कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक ना। वो चाहे जितना कहता है कर सकता है, लेकिन हम उसके बारे में 100% मालूम करके रहेंगे कि बच्चे में यहाँ गलती आ रही है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि बच्चा देख के बता देता है, चलो ठीक है देख के बता दे वो, लेकिन हमारे टेस्ट हाँ, वाले में तो देख के बताए। वहाँ टेस्ट देख के नहीं बताता। हाँ, तो टेस्ट वाले में देख के बताए। वहां पे तो मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 50 क्वेश्चन है, यहाँ पे बता हाँ देते हैं। टेस्ट में नहीं है, वो टेस्ट में अपने मन से करता है। तो फिर जब अपने मन से करता है और अच्छा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ रहा है। यदि अच्छा नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, और अच्छा करता है मनोज तो फिर पढ़ रहा है। हमें तो यहाँ नहीं जानकारी मिल सर, रहा है। जो मनोज के मैंने देख लिया, जो असंगत के सवाल है हम्म, उसको तो, असंगत के जितने भी क्वेश्चन है मान लो, उसमें मनोज मतलब खरा उतर जाता है। ये तो मैं इसको काफी खुद बना के दे दिया मैंने, हर तरह का मतलब इन्हें बना के उत्तर भी दिया, मेरे को क्वेश्चन का उत्तर दिया था। असंगत में ये थोड़ा एक्सपर्ट है,
थोड़ा मेरे को क्या मैथ को इसके भी अब चांस है क्यों 20-20 नंबर के वो आएंगे दोनों, हाँ हाँ ये मेरे फील से है। बस इसमें तो मेरे को पता है कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो हमें 100 में 100 चाहिए ना, हमें 80 क्वेश्चन में 80 चाहिए सही, इससे कम पे मेरी अब बात नहीं सर बनेगी। देखो मेहनत तो मैं भी करवा रहा हूँ लेकिन कुछ मेरे को भी बाहर रहना पड़ता, कमाना पड़ता, क्या करूँ, इनको खिलाऊंगा क्या फिर। नहीं नहीं, आपको बस थोड़ी बहुत जो हम लोग बता रहे हैं उतना ही करना है, बाकी आपको ज्यादा नहीं मैं तो करना आपके ऊपर हूँ, भरोसा आपके ऊपर ही है सब। है। नहीं नहीं, हमारे 100% रहेगा। हम बच्चे को लेके एकदम मतलब वो है, सीरियस है, ठीक ना, कि उसको सिलेक्शन दिलवाना है मुझे, तो उसका इशू नहीं है, ठीक ना। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो इसका निदान हो गया ना कि बच्चा देख के बताता है, तो फिर उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो देख के बताए, कोई बात नहीं। हाँ वो तो ऐसे तो आप टेस्ट देते हो उसमें कोई देखा नहीं जाता, नहीं नहीं, वो देख कि के उत्तर भी आप बाद में भेजते हो ना उसकी, उत्तर पुस्तिका ही। वो देख के बता दे, देखेंगे हम भी कितना देख के बता रहा है, तो इसका नहीं कोई वो पहले आप पहले वो तो वही लिखता है सब कुछ, लेकिन क्या फिर भी तो भी मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, तो थोड़ा कोई बच्चे का नहीं नहीं, कभी हमारी क्लास लंबी चली जाएगी, इसी कारण से हम लोग उसको नहीं करते, ठीक ना। नहीं ऐसे नहीं, एक दिन में मतलब एक दिन के अंदर एक क्लास के अंदर 2 बच्चों को पर्सनल क्वेश्चन आप दे के ही उसको पूछो, मतलब दूसरे को पूछने नहीं बोला, वो तो चल रही है, फिर हाँ, दूसरे का दूसरे ये बात आप सही बोले हैं कि क्लास जब लास्ट होने वाली होगी, तो जब 5-7 मिनट बचेंगे, उस टाइम 2-4 क्वेश्चन करा के प्रत्येक बच्चे से पूछा जा सकता है। फिर दूसरे दिन दूसरे बच्चों को पूछो आप। ये आपने सही कहा, ये मैं करवा दूंगा ऐड। हाँ तभी आप थोड़ा बच्चे का भी स्टेप बता है, उसका भी थोड़ा दिमाग वो लगाने लग जाएगा, फिर और पढ़ाई में दिमाग लगा लेता। नहीं नहीं, ये आपने सही बात कही है, इस पे मैं ध्यान दूंगा, और ये वास्तव में अच्छी आपने बात बताई। इसीलिए तो मैं पेरेंट्स मीटिंग करता हूँ कि सभी पेरेंट्स मुझे भी बताए हुए कि ना बात का था ना। चलो 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 ओके सर। हाँ ठीक ठीक। ओके सर और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं इतनी बस ऐसे तो ठीक है, बस आप जो बच्चा खुद बोल रहा है मेरे को अच्छे सर समझाते हैं, मेरे को समझ में आ जाता है, मेरे दिमाग में फिट हो जाता है, इसी को पहले पता गाँव कुछ ना दिया पता चलो ठीक है सर। अरे ओके सर। हिमांशु जी, आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए भाई साहब। हिमांशु जी, आप म्यूट कर दीजिए। नागन सर, नागन सर आप, चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी ऑन करिएगा। हाँ सर। कैसे हैं? अच्छा है सर। तो अच्छा, आपके बच्चे का नाम भी चंदन ही है? नहीं सर, बच्चा का नाम है अमन भारती। अच्छा, अमन। जी सर। अमन, अमन तो अभी 4th में है। यस सर। तो अमन ठीक कर रहा है, 4th वालों पे मुझे मतलब ठीक है, वो तो 100% करेंगे क्वालिफाई, उन पे मुझे मतलब विशेष वो नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 4th वाले थोड़ा कम कर रहे हैं, 50 में वो मतलब 35-40 ही जा पा रहे हैं, ठीक ना। तो यस ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं, तो अभी उनके पास टाइम है, वो 50 में 50 जाएंगे। हमें पूरा ध्यान अभी फिलहाल जो 5th में है और जो एग्जाम देंगे। जो हेलो सर। जी बताइए। अमन का भी पूरा पूरा क्वेश्चन आ रहा है पूरा। हाँ नहीं नहीं, अमन मेहनत करता है, मेहनत करने वाला बच्चा है। मेहनत करता है सर, मेहनत तो करता है, लेकिन वही हम साथ में रहते हैं ना तो ज्यादा करता है, वही हम नहीं रहते हैं ना तो वही जो शिव सर जी नहीं बोले कि घर पे रहते हैं तो बच्चा अच्छा मैंने पढ़ता है या लिखता है बनाता है, वैसे वो भी है, घर पर रहते हैं तो बनाता है, नहीं तो सर वैसे खेलने कूदने लगता है। नहीं नहीं, जस्ट हम उसको उससे बात कर लेंगे कल, तो हम उसको चीज़ों को समझा देंगे, उसके लिए और कोई जब वो उसको जब हम काम पर चले आते हैं सर, उसको फोन करके बोलते हैं कि हाँ बना के अथी में ग्रुप में डालो नहीं नहीं, उत्तर या भेजता है, वो भेजता है, इसमें कोई कमी नहीं तो है। सर वो हम भेजते हैं सर, वो बनाता है, उसको बाद ये सब पीडीएफ निकाल के देते हैं उसका, वो तो सुबह में चल जाता है पढ़ने, और पढ़ के वो आता है तो हम घर पर बोल देते हैं कि यहाँ पीडीएफ निकाल के रख दिए हैं, वो
आएगा तो बोल देना यहाँ नहीं ऐसा तो अभी बना था। आप एक काम करिएगा जो 50 पेज का 80 पेज का जो पीडीएफ गया है पिछले महीने के क्वेश्चन का, उसका प्रिंट आउट जी निकलवा लीजिएगा और उससे प्रैक्टिस जब भी सब पूछे। सब हम अपना ले लिए हैं सर, लैपटॉप ले लिए हैं, प्रिंटर ले लिए हैं, सब घर पर ही निकालते हैं, जो कि खुद से निकालता है बच्चा सर, पीडीएफ निकाल भी लेता है, अरे वाह क्या बात है। दिखा भी दिए हैं, निकाल भी लेता है। हाँ, हाँ। नहीं नहीं तो वो लेकिन सही वही है। है कि ग्रुप में जब अच्छी मैंने बोलने पड़ता है तो भेजता है, नहीं तो वही खेलने में मगन हो जाता है। तो बच्चा है ना, उससे क्या आप मतलब मेच्योर बच्चे की तरह थोड़े आप वो कर हम्म, सकते हैं। अब ठीक है उतना उस प्रेशर भी नहीं देते हैं कि अभी बच्चा है का इसको ज़्यादा प्रेशर भी देना, नहीं स्कूल तो का भी टास्क बनाना रहता है। हमारे यहाँ भी जब बच्चे जुड़ते हैं तो जी बहुत सर। सारे बच्चे होते हैं कि जिनका बेसिक भी नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग भी हम्म, उनको साथ लेके धीरे धीरे उनके बेसिक को मजबूत करते हैं, धीरे धीरे समझा के बुझा के, तो थोड़ा ठीक सा है वो तो। मैथ में थोड़ा कमजोर है सर, मैथ उस धर नहीं तो पकड़ नहीं पाता। मैथ को तो फोर्थ वालों के लिए हम लोग जीरो लेवल, ये फोर्थ वालों का जो है ना, एक तरह से समझ लीजिए कि नवोदय का वो है, मतलब टेस्ट है, ठीक ना। जैसे जी ही ये एग्जाम खत्म होगा नवोदय का, तो हम इन बच्चों को फिर से फोर्थ में जो है उनको जीरो से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। ताकि जी जब यहाँ तक पहुँचे हुआ ना तो उन्हें इसकी मालूम हो और वो मतलब 100% करें। तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए, वो जीरो यही नहीं रहेगा नवोदय फोर्थ वालों बच्चों के लिए, यही नहीं रहेगा, उनको हम जीरो से पूरा एग्जाम कराएंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम रहेगा। और नवोदय ही नहीं कराएंगे, अभी जितने भी विद्यालय हैं आवासीय विद्यालय, उन सभी भी कराएंगे फोर्थ वालों के लिए। फिफ्थ वाले का तो कोई मतलब वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि अब नवोदय चला है, तो हम नवोदय पे ध्यान दे रहे हैं फिफ्थ वालों के लिए। तो हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान देंगे अभी फिलहाल, क्योंकि उन जी बच्चों को भी लेके चलना है ना मुझे। जी जी और बाकी फोर्थ वालों के पास टाइम है, तो हम फोर्थ वालों को भी नवोदय का लेके चल रहे हैं, बाकी फोर्थ वालों को हम एकेडमी और नवोदय दोनों, और फिर नवोदय और फिर उसके बाद जितने भी आवासीय विद्यालय हैं ये तीनों एकदम लेके चलेंगे। तो एकेडमी में भी कहीं और बच्चे को कोचिंग वोचिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता किसी से कि आप कहीं और कराइए, 100% हम कराएंगे। कोई कमी कर रहे हैं आप मुझे बताइए, मैं कराऊंगा, ठीक ना। सर, क्योंकि एक दो क्वेश्चन था सर, 8 तारीख के डेट वाला मैथ का हाँ तो हिसाब। जो समझ में नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप जिसे भेजते हैं या फिर मुझे भेजते हैं या नमन सर को, नगन सर को, जिसको भी भेजते उसका हैं वहाँ भेज दीजिए। जी सर, आंसर उसका सही नहीं आ रहा है, तो बोले कि अथी भेज दो ग्रुप में कि उधर से अथी कर देंगे। हाँ देखिए वो उसको मार्क करके भेज दें, हम सर को भेज देंगे। सर के यहाँ आज भी मैंने क्वेश्चन भेजा है, तो वो जब क्लास चलेगी तो पूरा डिटेल में बता देंगे, ताकि सभी बच्चों को मालूम चले ना। मुझे एक ही बच्चे को क्लियर थोड़े करना है, सभी को क्लियर करेंगे हम, जी तो सभी का क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो इसका टेंशन ना ले, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो मुझे भेज दिया करे। हाँ थोड़ा सा ध्यान रहे कि मैथ अभी फिलहाल में मैथ और रीजनिंग के ही क्वेश्चन है मेरे पास, तो सही रहेंगे, क्योंकि हमें मैथ रीजनिंग पे ही फोकस करना है, ठीक ना। और फोर्थ वाले यदि अभी से पैसेज लिख रहे हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि वो 20 क्वेश्चन में से 20 करेगा, मिनिमम टाइम में करेगा, 100% कहता हूँ, ठीक ना। अभी केशव सिंह जो है अभी इनका बच्चा भी बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है इस बच्चे में, ठीक ना। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम भी हो गया, 1.5 घंटे के आसपास हो गया। और शिव कृष्णा जी बोले हैं इनका नंबर ऐड करना है, तो वो मैं करवा दूंगा, वो आप ऐसे भी बोल सकते थे कॉल करके। अब बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कॉल करके बता दिया करें, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को, या कोई सुझाव देना चाहता है कुछ? नहीं सर, आप कोई दिक्कत तो नहीं। शिव कृष्णा जी कुछ आप बताना चाहते हैं? नहीं सर, बस हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं, बस इस किसी तरह बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, मेहरबानियां होंगी आप नहीं लोगों नहीं, की। अरे मेहरबानी कुछ नहीं, अब बच्चे का अब हो जाए, अब मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा पेरेंट्स का, ठीक है ना। क्योंकि जी जी इसकी बिल्कुल। सख्त आवश्यकता है। देखिए क्या है ना कि आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपके पास मतलब आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं आपके बारे में अच्छा मतलब जानते हो या जी अच्छी जी सोच रखते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे जो भी जुड़ा हुआ है अभी तक की लाइफ में वो मेरे बारे में निगेटिव थॉट रखता होगा,
एक आध लोगों को तो मैं मना भी नहीं कर सकता, भाई रखना ही हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक ना। सही तो बात है। उसके लिए मैं नहीं करता। ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा मेरे बारे में निगेटिव चीज़ें जाती है तो इस चीज़ से घबराहट होती है, तो मैं मतलब निगेटिव चीज़ें नहीं जाने देता। और फील्ड में सर काम जब करोगे तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव तो होगा ही। निगेटिव जाए, लेकिन अब इसके मैटर में ना जाए कि हम पढ़ाते नहीं हैं। बाकी नहीं निगेटिव नहीं, जाए। बाकी निगेटिव इसके लिए जाए ना कि फीस 500 से 1 रुपया भी कम नहीं करते। निगेटिव जाए, इसका कोई मुझे वो नहीं है। ठीक ना। मैं हाँ किसी हाँ, का, बस सही। मैं यहाँ पे सभी पेरेंट्स को सभी जुड़े हुए हैं, किसी का कोई नहीं बता दे कर सकता है कि 499 भी किसी से मैंने लिया होगा। 500 तो नहीं, 500। फीस कोई ज्यादा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। फीस सही है, तो वही चीज़ है। बस बच्चे पढ़ते रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है। बच्चे पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। बस थोड़ी सी हम लोग जो चीज़ें बताते हैं उस पर पेरेंट्स ध्यान दें, बाकी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत जी नहीं जी, है। बिल्कुल। हाँ, हम लोग मैटर वगैरह। हाँ, थोड़ा सा प्रिंट आउट आप भी निकाल लीजिएगा, 80 पेज है, 80 पेज का निकाल प्रिंट आउट से लीजिएगा। भेज दीजिए, हमारे पास है ही नहीं अभी। एक ग्रुप में भेजते हैं, मैंने वो भी प्रिंट आउट करने के लिए भी भेजा है कि इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये जो टेस्ट ग्रुप है ना, अभी आप मोबाइल में खोलिए। जी। इसमें एग्जाम मंच टेस्ट ग्रुप होगा। नहीं, ये नहीं है एग्जाम मंच टेस्ट ग्रुप, हमारे में शायद है ही नहीं। अरे, तो बच्चा कहाँ हाँ, से। है। वही हम बोले कि हम तो सभी को पर्सनली ऐड किए हैं, तो ऐसे कैसे हो गया। देखिए, आपका नंबर भी ऐड हो गया है, अभी मैंने जी कर जी दिए हैं। आपने अभी कहा, जी और मैंने सिर्फ मतलब अभी आपका नंबर वो किया था, मैसेज किया था। नहीं, नागेंद्र सर खुद देखे और आपका नंबर ऐड कर दिया। अब इससे सर, जल्दी। तो एक कौन सा निकालना है, यही पीडीएफ जो नीचे विभाग करके आया है? नहीं नहीं, ये नहीं निकलना है। विभा अभी जुड़ी भी है, यही टेस्ट बनाती है। ठीक ना। जी। ये 80 पेज का है। पिछले मैंने इसमें लिखा हुआ है, पिछले महीने जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी की पीडीएफ है। आप सभी अभ्यास करते रहें, सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, मैं लिख भी दिया हूँ। अच्छा अच्छा, अभ्यास करते रहें, पिछले महीने जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी का पीडीएफ आप सभी अभ्यास करते रहे, सिर्फ उसमें का उत्तर हाँ, भी दिया इसे जाएगा, यही तो? इसे का प्रिंट निकालना है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। 80 पेज का है, ठीक सर, ठीक सर। तो क्या ठीक होगा सर। ना कि हमें बच्चे की ये भी जानकारी मिल जाएगी कि बच्चा पिछले महीने हमने जो पढ़ाया हुआ है उसमें कितना गेन कर पाया अच्छा, है, नहीं कर पाया है तो हम फिर से ध्यान देंगे उस पर। ठीक ना। ठीक सर। अच्छा सर, टेस्ट ये किस पे करा जाए, OMR पे कि ऐसे कॉपी पे? टेस्ट कॉपी पे कराइए, अच्छा 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 सर। और इसका जो उत्तर मिलेगा उस उत्तर से मिलाते रहिए। ठीक सर, ठीक 80 सर। 80 पेज का है, इसमें लगभग हमें लगता है कि 1000 1500 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ठीक है आपको सर, कल निकल जाएगा। 1500 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, 2000 से ऊपर होंगे। ठीक ना। तो आप ठीक खुद है सर, सोचिए ठीक है। कि 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करा रखी है। क्योंकि रोजाना जी। 50 क्वेश्चन एवरेज जोड़ लीजिए, तो महीने में कितने होंगे आप खुद ही जोड़ लीजिएगा। ठीक ना। ये चीज़ है आज संडे को भी टेस्ट होता है, उसमें उसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जी कितने हुए, लगभग 3-4 हज़ार के आसपास हो जाएंगे, जो भी हो। ठीक ना। तो जी ये जी। क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन कराना, ये अब बच्चे की जान थोड़े लेंगे। हाँ, बच्चे को बच्चे के स्तर जितना ही कराएंगे। ठीक ना। जी जी। और हाँ, तो इसका प्रिंट आउट सभी निकाल लेंगे, मैंने लिख के मैसेज भी कर दिया है। और उससे जी अभ्यास जी। कराते रहेंगे, बाकी जो नए क्वेश्चन जाएंगे उनका भी अभ्यास कराएं। और उसमें का आंसर आप लोग प्लीज़ थोड़ा मिला लिया करिए। ठीक है। और क्लास ठीक में सर, जब ठीक है। लास्ट टाइम में मैं आता हूँ डिस्कशन कराने, अभी 2 दिन नहीं आया था, फिर 16 17 18 को भी शायद नहीं रह पाऊँगा, 3 दिन। लेकिन उसके पहले मैं रहूँगा। ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना। जी जी। थोड़ा सा और भी मेरे पास काम रहते हैं, और भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में भी व्यस्त रहता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अब बच्चों का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा 1% भी। ठीक है। ठीक। चलिए। ठीक सर, तो ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ बोलना चाहता है, निसंदेह बताइए, जो भी क्वेश्चन है। ठीक ना। या कुछ सुझाव देना चाहते हैं कैसे करना चाहिए। नहीं है किसी का कोई सुझाव नहीं है, आप लोग सुझाव दिया करिए भाई। ठीक ना। चलिए, तो इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, हमने 1.5 घंटे बात कर ली, हमें मालूम भी नहीं चला। ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, और सभी अपने बच्चे को पढ़ाएं और
निसंदेह बच्चे के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, ठीक है सर जी, नमस्कार। नमस्कार।